आशीष ठाकुर सर, विजय द्विवेदी जी, आप लोग सभी लोग चाहें तो उनका वेलकम कर सकते हैं, अपना एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आज आप लोगों ने सभी ने देखा कि किस तरीके से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं असर दिखने लगा है इस नए प्रोजेक्ट का, कि जिस तरीके से लोग एक्साइटेड है प्राइस को लेके, और जो आज प्राइस हमें देखने को मिला बहुत दिन बाद, उसका प्राइस 0.7 तक पहुंचा, तो ये प्राइस कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा और बहुत बड़ा अंतर दिखेगा हमें आने वाले 1 से 2 दिनों में। तो दोस्तों, अगर आप लोग सभी चाहते हैं जिस तरीके से आप स्वागत कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरे सेशंस को ध्यान पूर्वक सुने, एक एक चीजों को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है स्टेटमेंट 3.0 हमें जीवन में एक अच्छी असेट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। सो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। कैसे मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर है सर। यस सर। सर एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पेज सेटअप कर रहा था अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हनुमान जयंती है और बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए। और आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हों, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से व्यस्त हो। कुछ लोग भंडारे में लगे होंगे, कुछ सेवाओं में लगे होंगे। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा मौका है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा भारतवर्ष आज हिंदुत्व में छाया हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास जामवंत जी ने कराया था। ठीक इसी तरीके से राजेश प्रताप सिंह सर हमें कहीं ना कहीं हमारी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं और बताते रहते हैं कि हमें वो पोटेंशियल है कि हम इस काम को या इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं या इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ और मेरे साथ मेरे ख्याल से काफी सारे लोग हैं जिनको इस बात का एहसास नहीं था कि वो इतनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बट राजेश जी ने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने वो एसेट क्रिएट कर पाए। तो अगर आप लोग भी ये इनकम बनाना चाहते हैं तो राजेश जी का मार्गदर्शन आप समय समय पे ले सकते हैं और आज के इस पूरे प्रोजेक्ट को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। मेरी आवाज आ रही ओके। है राजेश जी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। अब आप ओके। आगे आगे का सेशन आपके हाथों में है सर, आपको ही जी मार्गदर्शन जी देना है जी। पूरा। जी सर, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है? अच्छा, सब इसमें एकदम बढ़िया है जब सर, भी सब जितने लोग हैं बढ़िया। इसमें, सब आरटीपी में कितने लोग थे यहाँ पे? थोड़ा सा उनका एक मैसेज करवाएंगे सर सबका। जितने लोग आरटीपी में थे वो वन टाइप कर सकते चैट बॉक्स में, जिसमें ये पता चल सके कि हमारे साथ कितने लोग थे। आशीष ठाकुर सर ने वन टाइप कर दिया है, संजीत मैत्री जी हैं, अशोक सिंह सर है, रविंद्र सर है, सुभाष कार जी, महेश राव जी। अभी 11 लोगों के मैसेज आए हैं, 12, 13, 14, अनिल राठौर जी। जितने भी लोग आरटीपी में थे वो सभी लोग यहाँ पे वन टाइप कर सकते हैं। अभी 23 नंबर्स आए हैं, 24, 25। जितने लोग आरटीपी में थे सभी लोग वन टाइप कर सकते हैं। अभी 26 नंबर हमारे पास यहाँ पे हैं जो आरटीपी में थे। 26 नंबर है सर, 27, 28, मतलब लगभग 30 लोग करीब हो गए हैं। और भी नंबर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि जितने लोग आरटीपी में गए थे वो लोग पूरा कंपनी के विजन से एक बार फिर से अलाइन हो चुके हैं। किसी के मन में कुछ डाउट रहा होगा, सब सारी चीज क्लियर हो गई। हम हमेशा बोलते आए हैं कि मिस्टर मिंट एक प्रोजेक्ट है, कि कोई आप लोग शॉर्ट टर्म में ऐसा इसको मत देखिए कोई भी। और जो आगे की प्लानिंग रहती है वो उसी पे पूरा करते हैं, वो लोग कंटिन्यूस उसको फोकस करते हैं और हर चीज को लाते रहते हैं। आप सब जानते हैं, जैसे फेज 2 हमारा जब लॉन्च हुआ था जनवरी में, तब से लेकर के हमारा थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और हम लोग काफी बॉटम पे आ गए। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में ये ऐसा टाइमिंग था कि हम लोग फेज 2 लॉन्च हुआ। और एक आरटी में बड़ी अच्छी चीज बताई गई कि हम लोग जो चीज सोचते हैं वही होता है। और शायद पूरा कम्युनिटी ने माना था कि फेज 2 आएगा तो हमारा प्राइस डाउन होगा, ऐसा माइंड सेट सबका था। तो वैसे ही हो गया जैसा आदमी माइंड सेट करता है। अब यहाँ से बॉटम आउट हो गया, अब यहाँ सबको लग रहा है कि फिर अब ऊपर, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। सबका माइंड सेट ये होता जा रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये एक थोड़ा सा माइंड गेम भी होता है। हम लोग जो जिस चीज में बिलीव करते हैं वही चीजें होती हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हमारा पर्पज था हमारा 3.0 को लेकर के।
3.0 का मैं पूरा एक एक पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उसके क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आपके सजेशंस में मत पड़िएगा, आप सलाह देने की कोशिश मत कीजिएगा। जो हम समझाएंगे उसे टेक्निकल समझने की कोशिश कीजिएगा, और उसमें कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम तो डिस्कस करेंगे हम लोग। हम ये सलाह नहीं देंगे कि सर कंपनी को ऐसा करना था, कंपनी को ऐसा करना था। ये सलाह हम हमारा देने का राइट्स नहीं है सर, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट पर्याप्त माइंडेड है। और शायद हम लोगों से बहुत ज्यादा माइंडेड है, तभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि जो प्रोजेक्ट हमें वो देते हैं, जो प्लान हमें वो देते हैं, उसमें हम अपना माइंड सेट करें और उसमें काम करें। क्योंकि जब भी उनका फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो, जो भी रहा हो, जहां पर भी उन्होंने अपने प्लान दिया और हम लोगों ने काम किया, सबने पैसे बनाए। जो सजेशन देने में लगे रह गए, ज्ञान देने में लगे रह गए कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए था, वैसा हो, कोई पैसे नहीं बना पाए। तो बेटर ये है कि हम लोग तरीके से समझें और उसको पूरी तरह से माइंड सेट अपना बनाएं और उसे फुल फोकस करें। 2027 तक आप लोग पूरा एक विजन लीजिए। कंपनी की जो पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की प्लानिंग है, मैक्सिमम चीजें वहां पे हो जाएंगी। और जब वो इकोसिस्टम तैयार होगा, तो हम शायद वर्ल्ड की जो जितनी क्रिप्टो करेंसी हैं आज के डेट में, वहां पे या कॉइन मार्केट कैप में आप जब देखते हैं, शायद टॉप 10 में हम लोग रहेंगे। और टॉप 10 में रहने के लिए क्या करना है, इसके लिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है, सिस्टम का हमारा मैनेजमेंट पर्याप्त तैयार है, अच्छी तरह से उसका प्रिपेयर कर चुका है, और 100% उसे करने वाला है। चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं, हम सब जानते हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ओवरनाइट हो जाए। हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि समय ना देना पड़े, बस शुरू करें और बन जाए। 2023 से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था देवेस्टर के साथ में। 23-24 हमने मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ देखा है। फर्स्ट टाइम हमने प्रॉपर करेक्शन देखा, जो अभी हो गया है। अब वो करेक्ट होकर के वापस हम लोग यहाँ से बाउंस बैक देखेंगे। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स का ये बेसिक नियम है, उसका हैबिट्स होता है, या उसका बोल सकते हैं कि ये स्वभाव होता है कि वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो चलेगा ही उस तरह से। कोई भी दुनिया कोई प्रोजेक्ट उठा के देखें, जो प्रोजेक्ट होगा। बाकी तुम दुनिया भर कंपनियों में बहुत सारी मार्केट में कंपनी चलती रहती हैं, जो प्रोजेक्ट है ही नहीं, उससे कंपेरिजन करना भी नहीं चाहिए। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़ा सा हम पूरा एक बार क्लियर करते हैं सारी चीजें आपको। फिर स्क्रीन शेयर हो रही सर? यस सर। ओके। तो हम थोड़ा सा एक एक, एक चीज को क्लियर करते हैं एक एक करके। अभी हम लोग को जो पैकेज है, मेरी वॉइस से कुछ डाउट, कुछ इधर उधर हो तो जरूर बता दीजिए तुरंत मुझे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी क्लियर है। अभी जो हमारा पैकेज है, हम लोग $100 की आईडी लगाते हैं, $500 की आईडी लगाते हैं, 1,000 की लगाते हैं, 2,500 की लगाते हैं, 5,000 की लगाते हैं, और हम लोग 10,000 की आईडी। ये हमारा एक सब्सक्रिप्शन पैकेज है अभी तक ये। ठीक है। ये हम लोग इस तरह से काम करते हैं। इसमें हमारा एक परसेंट फिक्स है, सब में एक परसेंटेज फिक्स है। हम 10,000 कदम पूरा करते हैं, हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज आता है। अब ये चीज हमारी बकेट में हो गई है। अब हमारा इसमें चेंज क्या हुआ है, ये समझिएगा। अब हमारे पास 3 मैजिक बॉक्स बन गए। मैजिक बॉक्स है पूरे, 3 मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स 1 की मैं बात करूं, ये बॉक्स हमारा $100 से लेकर के $900 तक, ये हमारा पहला मैजिक बॉक्स है। अब यहाँ पे आपने $100 की आईडी स्टार्ट की, उसमें अगेन $100 डाल दिया, अगेन $100 डाल दिया, 200 फीट डाल दिया, 500 फीट डाल दिया, ऐसा करके जब भी आप इसको फर्स्ट मैजिक बॉक्स में 900 तक के नीचे, मतलब $1,000 के नीचे तक जब तक रहेगा, तो मैजिक बॉक्स 1 आपका कहलाएगा वो। अब यहाँ से ये जो मैजिक बॉक्स 1 का है, इसका जो परसेंटेज है, 0.5% डेली है रिवार्ड यहाँ पे। मैजिक बॉक्स 1 का आपको जो रिवार्ड मिलता है, 0.5% डेली मिलेगा आपके पैकेज करने के लिए। मतलब जो भी आप 10,000 स्टेप पूरा करेंगे, तो 0.5% डेली मिलेगा। आप $100 के है, 200, 500 सब टोटल मिला करके, मतलब ये टोटल क्यूमुलेटिव होगा। कंप्लीट बॉक्स के अंदर जितना वैल्यू होगा, वो वैल्यू काउंट करेगा। अब इसमें डिफरेंस ये है, थोड़ा समझिए कि ये $100 की समझ पहले आपने लगाई, आज तारीख कितना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि आज आपने 12 तारीख की आईडी लगा दी। फिर आपने दूसरा $100 लगा दिया 20 तारीख को। फिर आपने $500 इसमें डाल दिया 30 तारीख को। तो ये आपका, ये 12 तारीख वाला एक्सपायर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एक्सपायरी हमारी हो रही है, तो हम इसको फिर वापस टॉप अप कर लें। अब यहाँ पे लिमिटेशन है नहीं कि आपको जितने पैकेज सिर्फ उतने बाय कर सकते हैं। आप 100 के मल्टीप्लायर में कितना भी डाल सकते हैं, उसमें कभी भी डाल सकते हैं, कितनी बार भी डाल सकते हैं। आप बॉक्स की वैल्यू को लेकर के $100 से लेकर $10 लाख तक बना सकते हैं। कहीं भी कोई भी बाउंडेशन अभी आपके सामने नहीं है।
तो यहाँ पर जैसे ही आप जिस डेट को डालेंगे उस डेट को वो वाली एनएफटी एक्सपायर होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बकेट की वैल्यू, मैजिक बॉक्स की वैल्यू हमेशा जो भी फेज में आप हैं उससे ऊपर रहे। ठीक है, 0.5% डेली रिवार्ड यहाँ पे रहेगा। अब आगे हम चलते हैं कि हमें इससे बॉक्स 2 में आने के लिए क्या करना है। मैजिक बॉक्स 2 क्या है, बोलता है कि आप $1000 की वैल्यू से लेकर के आप $9000 तक का, 9900 तक का आपका ये क्या है, बॉक्स 2 है। यहाँ का जो परसेंटेज है, यहाँ का जो परसेंटेज है 0.6% आपका डेली रिवार्ड है। अब यहाँ समझिएगा, पिछला कितना था, 0.5% डेली रिवार्ड था, और वहां पे $900 तक आपका था। $900 जैसे आप यहाँ पे आते हैं, 1000 होता है आपका, तो आपको परसेंटेज आपको चेंज हो जाता है 0.6 पे। आप खूबसूरती समझिए कि आज, पहले कोई बंदा यदि $100 से स्टार्ट करता था तो उसको दूसरी टाइट जब तक टॉपअप नहीं करता तो उसका परसेंट नहीं बढ़ता था, और जब काफी समय लग जाता उसको कवर करने के लिए, यहाँ पर $100 स्टार्ट कर जैसे कमा कमा डालता जाएगा ना वो, तो जैसे $1000 से ऊपर गया तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा 0.6%। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो पहले आपकी $100 की आईडी लगी थी सबसे पहले, वो जब एक्सपायरी होगी उसके पहले ही आपको इसमें टॉप डाल देना है, जिससे आपके ये वाला बकेट दूसरे बकेट में आप बने रहें, मतलब $1000 से ज्यादा आपकी कंटिन्यूस रहे। पहला बकेट का जो कैपिंग है, फर्स्ट वाले बकेट का, उसका $100 ही रहेगा डेली का कैपिंग, और सेकंड बकेट कैपिंग यहाँ पे $500 रहेगा डेली का कैपिंग। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमेशा कि आपका ये बकेट $1000 से ऊपर ही हो, मतलब जैसे $1000 से नीचे गया, कोई आपका एनएफटी एक्सपायर हुआ और इसकी वैल्यू, टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू, एक्टिव वैल्यू 1000 से नीचे गई, तो आपका परसेंटेज भी कम हो जाएगा और कैपिंग भी कम हो जाएगा। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा उसको एक्टिव रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मैजिक बॉक्स 3 है। 3 मैजिक बॉक्स में 10,000 एंड अब आपका ये मैजिक बॉक्स 3 है। आपने $1000 का जो ये था, यहाँ से पैकेज आपने 10,000 कर दिया, और सेम कंडीशन इसमें रहेगी, बट इसका जो परसेंटेज में 0.7% डेली रिवार्ड आपको मिलेगा, और इसकी कैपिंग रहेगी $1000 की डेली का कैपिंग रहेगा। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, हेलो, क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू सर। क्लियर ना? अब यस समझ में सर, आ रहा सर बातें? बिल्कुल क्लियर है सर, आ रहा समझ में। हाँ, तो मैजिक बॉक्स 3 में आपका 10,000 अबव पैकेज रहेगा, तो आपका ये मैं 3 रहेगा। लेकिन आप में कोई, सपोज आपने 10,000 की एक ही मार दी है, एक ही आईडी, एक ही सब्सक्रिप्शन कर दिया, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब वो 10,000 वाला एक्सपायर होगा तभी आपका पूरा काउंट होगा। बट ये 10,000 के नीचे थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कोई एनएफटी आपकी एक्सपायर ना होने पाए। वो एक्सपायर हो तुरंत आप अपना टॉप कर दीजिए। 100 का एक्सपायर, 100 को डाल दीजिए, 200 को, 500 का मतलब इसको आप इससे बढ़ा के रखिए। 7% डेली रिवार्ड रहेगा, सॉरी 0.7%, और $1,000 कैपिंग। ये तीनों हमारे मैजिक बॉक्स है। ये इम्प्लीमेंटेशन हमारी पुरानी आईडियो पे भी होगा, ये बात ध्यान से समझिएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन हमारी पुरानी आईडियो में भी होगा। सपोज अभी आपकी आईडी $1000 की है, और आपकी डेली कैपिंग आपका यहाँ पर, डेली कैपिंग आपका यहाँ पे अभी $1000 का ही है, लेकिन $1000 का है आपका, ये भी एक तरह से आपका मैजिक बॉक्स ही बन गया अभी की भी आईडी। तो ये आपकी कैपिंग आप 500 हो जाएगी, 1000 है। तो आप लोगों को जो भी इसी आईडी मेन आईडी है, तो उसको $10,000 से टॉपअप करना पड़ेगा, या 10,000 तक पहुंचाना पड़ेगा उसको। जैसे अपना 14 तारीख से लॉन्चिंग होगा, जितना कम पड़ रहा है एक्टिव वैल्यू उसमें, उतने का आप टॉपअप यहाँ डाल दीजिए। तो ये आपका 1000 कैपिंग रहेगा, अदरवाइज ये $500 कैपिंग हो जाएगी। पुराने में भी इंप्लीमेंट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, सारी चीजें क्लियर है। परसेंटेज में चेंज नहीं होगा, बस वो ध्यान रखिए, पुराने वाला परसेंटेज चेंज हो, सिर्फ कैपिंग में चेंज होगा, अदर सब कुछ सेम चलेगा। अभी सपोज आज आप $10,000 की एक गाड़ी लगा रहे हैं आज के डेट पे, तो आपको सपोज जो भी परसेंटेज मिल रहा 0.6% प्लस 1200 एनएफटी जो भी मिलती है एमएनटी डेली का, ये डेली आपको जैसे मिलते है वैसे मिलती रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ कैपिंग में चेंज होगा कि आपका ये बकेट चेंज होता है। आप सेकंड बकेट में आएंगे तो आपको $500 की हो जाएगी, आप 10,000 से ऊपर है तो आपको 1,000 डेली चलता चलता रहेगा। क्लियर ये चीज है? एक बार बताइए सर, क्लियर है ये बात यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। हाँ, सिर्फ एक चीज ये पूछना था कि जैसे अभी अपना $500 का पैकेज है, हाँ, तो 500 या $2,500 का, तो ये बंद हो जाएंगे सब? $100 पे रहेगा या $100 $1,000 पे रहेगा?
अब इसका चाहिए पैकेज कुछ नहीं रह गया सर। आप $100 के हाँ मल्टीप्लायर में कितने भी एनएफटी ले सकते हो। आपने 10,000 का मार दिया तो समझिए 100 के उसमें 1,000 हो गए, 100 हो गए उसमें। ठीक है, ठीक है, तो आपके मल्टी 10 आप 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 400, 500, 300 जितना चाहो 100 के मल्टीप्लायर में कितना भी डाल सकते हो एक बार में। ठीक है। वो मैटर वो खत्म ही हो गया कि आपको 10,000 का पैकेज लेना है कि 5,000 का पैकेज लेना है। आपका आपका जो मैजिक बॉक्स है उसकी एक्टिव वैल्यू हमेशा आपको जो भी पैकेज में आप हैं, चाहे अपना 0.5 में है, 0.6 में है, 0.7 में है, जिसमें हम्म। भी आप हैं, यदि उसको मेंटेन कर, सपोज हायर रैंक में है 0.7 वाले में, 10,000 वाले हाँ में, हाँ। तो 10,000 एक्टिव वैल्यू आपको वहां पे मेंटेन करना है। ठीक है। दूसरा फायदा क्या हो गया कि अब हमें सपोज 10,000 की एक आईडी लगानी रहती थी, हमें मल्टीपल आईडी ओपन करते थे हम लोग, बहुत सारा हाँ एक हाँ ओपन हाँ। करते थे। अभी वो बिल्कुल। करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी आईडी आपको रन करना है, आप हाँ समझिए, आप अपने ट्रायंगल बना के काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा हाँ। आपको आईडी नहीं लगानी है, तो ठीक आप है। सारा इन दोनों में टॉप अप कर सकते हैं। चलेगा। इसमें 10 कर दिया, इसमें आप 10-10 लाख कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। हम्म। तो अभी वो चीजें जो बहुत सारी आइडिया बन जाती थी हम लोगों को चलने के लिए, वो थोड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ पे मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है ना? बिल्कुल सर। सर अब एक ये और हमारा पैकेज क्वेश्चन है। का हो गया सिस्टम। कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ तक अभी किसी को? सर एक क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सर ये जैसे अपन ने मतलब किसी ने $100 से लेना शुरू किया और हाँ $900 ले लिया, है ना? हाँ उसके हाँ। बाद फिर 100 लिया तो उसका स्लैब चेंज हो गया। बिल्कुल। तो स्लैब जो चेंज हुआ वो पिछली आईडीज के लिए भी चेंज होगा, या मतलब पिछली एनएफटीज के लिए भी चेंज होगा, या उसके बाद जो एनएफटी ली गई है उसमें चेंज होगा? हेलो? ये तो सर जिस दिन से पैकेज अपन अपग्रेड कर रहे हैं ना वहां से होना चाहिए, पिछले में तो जो आ रहा है वो आता आएगा। हाँ, लेकिन ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे सर ने बताया ना, उससे शायद ये हम्म, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि जाएगी सारे पे चेंज जाएगा, तो ये थोड़ा क्लियर कर दें सर। है ना, 0.6% चला जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा बकेट का इनकम आपको 0.6 हो जाएगा। लेकिन जो एनएफटी जहां तक के लिए एक्सपायरी है वो वहां तक ही चलेगी। ध्यान मतलब रखिएगा जो यहाँ पे। पहले पहले की जो $900 की एनएफटी ली हुई है वो भी 0.6 हो जाएगी? पॉइंट पूरा 6 हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, पूरा बढ़ जाएगी। मतलब $100 आपने पहले, मैं डेट वाइज बताता हूँ, समझ, आज 12 तारीख को आपने $100 की आईडी लगा दी, ठीक। फिर आपने क्या किया, 15 तारीख को मैंने वही बताया था, 15 तारीख को वापस आपने $500 लगा दिया उसी में। फिर आपने क्या किया, 30 तारीख को अगेन 500 और डाल दिया आपने वहां पे, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1100 हो गई, ठीक है। अब 1100 जैसे बोले, मतलब 1000 से ऊपर हो गई, तो आप किस में चले गए, 0.5 से 0.6 में चले गए। ये पूरे बकेट का जाएगा 0.6 में। लेकिन जो ये 12 तारीख को लगी थी आईडी, इसका जैसे 12/4/2025 में लगी है, तो इसका 11/4/2026 में एक्सपायरी होगी। ये आपको ध्यान रख, जैसे सपोज आपने इसको टॉपअप नहीं किया और जैसे एक्सपायर हो तो 10 दिन तक ये आपका फिर वापस नीचे चला जाएगा। मतलब एक्टिव वैल्यू, आपके बकेट का एक्टिव वैल्यू हमेशा जो भी स्लैब में आप है उसको मेंटेन करना है या उससे ऊपर मेंटेन करना है। परसेंटेज चेंज नहीं होगा उसमें फिर, क्योंकि जो आईडी आप जिस दिन लगाएंगे वो आईडी उसी दिन से 365 दिन के लिए एक्टिव रहेगी, जैसे पुराने में भी था। क्लियर हुआ सर ये? यस सर, मतलब 1100 जो होगा, वो जैसे 1100 होगा तो पूरे 1100 को 0.6 आएगा। बट पूरे ये है कि 1100 आपको का। जिस जिस दिन भी आपको कोई एनएफटी आपकी एक्सपायर हो रही है, उस दिन हाँ, आपको अपग्रेड करना जरूरी है, नहीं तो परसेंटेज डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाए, कैपिंग भी और दोनों, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ पे इतना बढ़िया हो गया ये सिस्टम, समझिए कि अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो सपोज किसी ने $100 की एक आईडी लगाता है, ये कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया सिस्टम ने। आप किसी को भी $100 से ज्वाइन कराइए, कितने भी बड़ी टीम बनाइए, एक तो परसेंटेज फिक्स हो गया हमारा। पहली चीज, जैसे $100 में भी हमें 0.5% मिलता है, आपका 15% में महीने का मान लूं, 180% होता है हमारा साल भर में। बस $100 में हमें 180%, मतलब $180 के आसपास मिलना है, ये श्योर हो गया। 10% प्लस माइनस लेके चलिए प्राइस वगैरह इम्पैक्ट से, फिर भी आपको $10 $100 वाले को कम से कम 150 तो सारा कटिंग करने के बाद ही मिलेगा उसको, किसी भी हालत में। अब यहाँ पे एमएनटी मिलता है उसको डेली, नंबर ऑफ एमएनटी उसने वैल्यू की, तो उससे फायदा क्या होता है कि उसके एमएनटी एवरेज होती है। आज 12 तारीख का रेट, 13 तारीख के रेट, 14 तारीख के रेट, 15 तारीख के रेट, 16 तारीख की सारी डेट की एवरेज होगी। और जब इकट्ठा थोड़ा सा प्राइस पंप हुआ, तो आप सोचिए प्राइस सीधा उसका 2 गुना या 1.5 गुना फायदा हो जाएगा।
क्योंकि जहां पे सबसे बॉटम वाली एमएनटी ली गई है वो भी ऊपर जाएगी, तो वो कई गुना परसेंटेज, उसका परसेंट 20% बढ़ जाएगा, किसी 10% बढ़ेगा, हर डेट वाइज देखेंगे, तो एवरेज उसको बड़ा बेनिफिट बनेगा वहां पे। लेकिन जो बंदा जैसे वीकली भी डबल किया और बेचता जा रहा, तो बेच सकता है रेगुलर, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो बेचता जाएगा, तो आपको जो भी परसेंटेज बोला गया वो परसेंट उसको मिलता रहेगा। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किसी को भी लॉस नहीं होगा। आज जो पैनिक क्रिएट है पूरे मार्केट में, पैनिक क्यों है? आज पैनिक इसलिए हुआ, सिर्फ लोग कोई उसकी वजह थोड़ी सी कंपनी भाग गई है, कलफड़ा कुछ हो, ऐसा थोड़ी ना हुआ है। कुछ भी नहीं, सारा मैनेजमेंट सामने, सारी मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग सब कुछ हो रहा है, फिर भी लोग पैनिक है। पैनिक क्यों है? रेट को लेकर के। रेट आ गया 0.05, अब ये जिन्होंने लगे 0.5 में लगाया, तो इनका तो 90% डाउन हो गया है। अब ये इशू बन गया उसके पास, क्योंकि जब यहाँ पे उसने $10,000 लगाया था, और यहाँ पे जितनी एमएनटी, सपोज उसको 80,000 एमएनटी मिलने वाली थी, 80,000, और 80,000 की एमएनटी 0.5 से काउंट करेगा तो उसकी वैल्यू नहीं निकल रही। ये पैनिकनेस है यहाँ पे, ये डर था यहाँ पे। अब क्या होगा, मैटर ही खत्म हो गया, अब यहाँ पर इशू ही नहीं है। आपको एमएनटी रेट कम होगा, रेट कम हुआ एमएनटी प्लस हो जाएगी, रेट प्लस हुआ तो एमएनटी कम हो जाएगी, मतलब वैल्यू आपका डिफरेंस ज्यादा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए लोगों को आप लेके आते हैं, जो जिनका एक डर रहता है कि उसका लॉस होगा, मार्केट ऊपर नीचे होगा, तो वो आपके मन से और इन्वेस्टर्स के मन से, जो भी आपके साथ कोई काम करना चाहता है उसके मन से पूरी तरह से निकल जाएगा। जब किसी के अंदर फियर ये नहीं रहेगा कि हमारा लॉस हो सकता है, तो वहां पे टेंशन ही नहीं, क्योंकि कंपनी को लेकर के इशू है ही नहीं किसी को, कंपनी सब, हर बंदा कॉन्फिडेंट है। ये चीजें आपको काफी ज्यादा मजबूत कर देंगी अब पूरे इंटायर इकोसिस्टम को। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अनिल सर अनिल एक राठौर क्वेश्चन जी था मेरा। का क्वेश्चन है एक। हाँ, जी अनिल जी पूछिए। सर ये जो पुरानी एनएफटियां हैं अपनी, उस पे फिक्स एमएनटी आती है, तो क्या ये प्लान आने के बाद में उसमें भी एमएनटी कम ज्यादा होगी क्या पर डे के हिसाब से? सर, वही तो मैंने बोला अभी, पुराने वाले में नहीं होगी सर। ठीक ठीक अभी है सर। 3.0 जिस दिन लॉन्च होगा, न्यू आईडी जो लगेगी उसमें चेंज होगा, पुरानी में कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, पुरानी थैंक यू में सर। सिर्फ कैपिंग का चेंज होगा सर, कि कैपिंग का भी वो भी बकेट में आ जाएंगे। यदि आपका वैल्यू $10,000 से ऊपर है, तो आपकी कैपिंग $1,000 रहेगी, और 10,000 से नीचे है और 1,000 से ऊपर है तो $500 रहेगी, और 1,000 आपका $100 की रहेगी। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी आपकी इनकम में, आपकी जो एमएनटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज है वही मिलेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर है? एक काम करते हैं सर, एक बार ना पूरा प्लान अब कंटिन्यू यहाँ कर पर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मैं जानबूझ के ले रहा हूँ अभी। जी अब हम जी। आते हैं एक बेसिक पार्ट, हमारे 3 पैकेज बन गए, तीनों पैकेज का क्राइटेरिया डिसाइड हो गया, तीनों का परसेंटेज डिसाइड हो गया, तीनों भी मैजिक बॉक्स में आप हैं, उसको मेंटेन करना, ये ध्यान रखना है कि कोई भी एनएफटी आके एक्सपायर हो रही है तो नई एनएफटी वहां पे खरीदना है। तो आपको मेंटेन, सपोज आप $10,000 का टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमेशा देखिए कि आपको 10,000 का एक्टिव वैल्यू रहे। सपोज $500 को एनएफटी एक्सपायर हुई, तुरंत आप 500 टॉप कर दीजिए उसमें, क्योंकि अब लिमिट तो है नहीं, कभी भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ का परसेंटेज जो रहेगा सेम वो चलता रहेगा। अब दूसरा फायदा अब यहाँ पे क्या है, कंपनी ने इनकम क्या क्या दे दी, तो आपको पैकेज हो गए, आपने पैसे अपना सब्सक्राइब किया, वर्किंग किया, आपको रिवार्ड मिला, आप उसको 2 गुना 2.5 गुना जो भी परसेंटेज बना, आपका एमएनटी कट हो, आपने होल्ड किया नहीं किया, जो भी करना है, आप 100% उसके ऑनर हैं। आप चाहे तो रेगुलर बेच सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, या आप कंपनी पर भरोसा है तो लंबे समय तक चल सकते हो। आपको लॉसेस यहाँ पे होने वाला नहीं है किसी भी अपने जो भी सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। अब हम नेटवर्क जो काम करता है उसके लिए क्या बेनिफिट है, उसके लिए इतना बढ़िया बेनिफिट दे दिया है कि सपोज आज के डेट में किसी को, एक बंदे को आपने $100 से ज्वाइन करवाया, $100, अब ये फायदा उसके लिए भी है जो सब्सक्राइब कर रहा है। $100 सब्सक्राइब किया इसने, इसको 0.5% डेली रिवार्ड मिल रहा है, वर्किंग कर रहा है। लेकिन यदि ये $100 दो लोगों को ज्वाइन कर दिया, पहला बंदा ज्वाइन करता है, फर्स्ट भी ज्वाइन कर दिया इसने, तो इसका जो यहाँ पे अर्निंग इनकम होती थी कितना, 0.5%, 0.5%, ये 0.55% हो जाएगी। ठीक है, 0.05% बढ़ गया। जैसे दूसरा बंदा ज्वाइन करेगा तो इसकी इनकम हो जाएगी 0.6% डेली की। आप समझिए, इसी एक ही इंसान को अपने $100 से आईडी लगाया और उसको 0.5% मिल रहा है, और उसी ने 2 लोग रिफर करे तो उसकी इनकम 0.6% हो गई। ये बूस्टर इतना बड़ा मार्केट में काम करने वाला है कि हर सब्सक्राइबर गारंटीड वो कम से कम 2 लोगों को ऐड करेगा, वो 100% करने वाला है। क्योंकि उस 2 लगाए 0.1% का डिफरेंस आ रहा है ना, ये जाएगा वेस्टिंग में।
ये वेस्टिंग में जाएगा और ये उसको अगले साल मिले। तो उसको यहाँ पे हमारे पास बताने के लिए कितना बढ़िया हो गया कि ये पैसा आप अभी यूज कर रहे हैं और ये आपके लिए अगले साल के लिए सेविंग हो रही है, बड़ा पैसा बन रहा है, इसको आपको वैल्यू प्रॉपर बड़ा मिलेगा। हो सकता है यही इसी की वैल्यू आप काफी ज्यादा हो। आप रेट अप्रिसिएशन करके दिखा सकते हैं उसको कि आज ये रेट है और धीरे धीरे आपकी एमएनटी होगी और आज से 2 साल के बाद जब आपकी एमएनटी निकलेगी, 1.5 साल के बाद, जो सिर्फ बूस्टर के लिए आपने सिर्फ 2 लोगों को ऐड करने से मिल गई थी, वही इनकम को बड़ी बनेगी। मैचिंग और डायरेक्ट जो मिलेगा तब मिलेगा ही वो। ये आप बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं इन सब चीजों को। और 5.5 मतलब 0.5 से लेकर के 0.6 तक उसको पहुंचाने के लिए 2 लोगों को प्रमोशन करने के लिए उसको बोल सकते हो आसानी से, क्योंकि ये खुद $100 की आईडी लगा रहा है तो खुद दूसरों की आसानी से 100 की 2 लोगों को लगवा सकता है वो। ऐसे लोगों के पास रहते हैं। हमें यहाँ पर प्लान क्या करना है, जो पैकेज का $100 का पैकेज प्लान करना है, $1000 का पैकेज प्लान करना है और $10,000 का, ये 3 पैकेज हमें टारगेट करना है। हम जो प्लान समझाना है ये वाला बकेट, क्योंकि इसमें सारे बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है 900 तक। चेंज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। चेंज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो जहां से चेंज हो रहा है तो एकदम 100, 1000 और 10,000। हमें जब हम किसी के पास बैठ के समझाएंगे तो हमें तीनों सब्जी कैसे समझाना है, फिर उसको क्या फिजिबल हो रहा है उस सामने वाले के पास, कितना पैसा उसके पास है, कितने से शुरुआत कर सकता है वो देखना है। और फिर उसको समझा देना है कि भाई आपने 100 से शुरुआत की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सर जल्दी यहाँ से 1000 में आना है, जिससे आपको आपको जो परसेंटेज यहाँ 0.5 मिलता है ये आपको हो जाएगा 0.6%। तो ये एक बूस्टर मिल जाएगा बड़ा उसको। साथ में ये तो हो ही गया उसको। अब यहाँ पर सपोज ये अपना $100 चल रहा है, अब ये बंदे ने एग्जाम्पल, अब इसमें 1000 का समझिए कि $1000 की आईडी थी और इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू 1000 की होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव वैल्यू, ध्यान रखिएगा, इसकी भी 1000 की वैल्यू होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे कोई $100 की निफ्टी कम हो गया, इसका वैल्यू 900 हो गई, तो ये 0.05 कम हो जाएगा आपको, वन साइड का मिलेगा। तो वन साइड मतलब एक एक डायरेक्ट में दिए ज्यादा है तो आपको जो आपके डायरेक्ट बंदा इसको भी मेंटेन करवाना है आपको, कि ये भी जितने आपकी है उससे ज्यादा या उसी के बराबर कम से कम उसकी वैल्यू हो। ये ऑटोमेटिक जब काम शुरू होगा तो बहुत इजी हो जाएगा वो, आपको समझना, ये बहुत टफ नहीं है, बट इतना थोड़ा समझिए बस कि आपको अपनी वैल्यू और आपकी जो स्पॉन्सर जिसको किया उसकी वैल्यू मेंटेन करके रखना है और उसको भी करवाना है, क्योंकि उनकी भी टीम आगे प्रमोट करवाना है। सिर्फ 2 लोगों का ही करना है कि आप अपना और अपने 2 लोग तैयार करो बस, कुछ भी ज्यादा नहीं करना, अपने और अपने 2 लोग तैयार करो। ट्रायंगल लगा लिया ये काउंट नहीं होता, आपकी टीम होनी चाहिए, नए बंदे। अपनी 3 लगा लिए तो काउंट नहीं, वो एक ही आईडी समझिए उसको। आपने 3 अपने नीचे आपके लोग आने चाहिए अलग, 2-3 लोग जो आएंगे तो ये पूरा सेटअप ऐसे बनता चला जाएगा आपका पूरा। अब यहाँ पर ये सेम कंडीशन हर एक में रहेगी, जितने भी पैकेज आप लेंगे, जो भी मैजिक बॉक्स आपका आएगा, आपने सेम $1000 के लिया हुआ है और $1000 दो किया तो इनका भी वैल्यू 1000 प्लस होनी चाहिए। यदि आपने 10,000 का लिया है, इसकी वैल्यू 10,000 से ऊपर होनी चाहिए, ये आपकी वैल्यू ऊपर रहेगी। तब 10,000 में कितना था परसेंटेज, 0.7% है, ये 0.8% हो जाएगा, 2 डायरेक्ट उसने निकाल लिया तो। अब सोचिए कि ये 0.1 का डिफरेंस बड़ा अमाउंट कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो जितनी यहाँ पे एमएनटी लग रही है उसी का परसेंटेज बढ़ेगा ना डॉलर के हिसाब से, तो एमएनटी ज्यादा मिलेगी। तो 0.1% ही आपको हो सकता है आगे चल के बड़ा बेनिफिट दे दे। हमें ये 0.1% का बूस्टर और 2 लोगों को ज्वाइन करवाना, इसी को पूरा प्रमोशन करना है। ये अपने आप ग्रो करेगा और लोगों के दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक कर रहा है कि मैंने अपना किया हो, बस 2 कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज बढ़ जाएगा। आप ये एकदम पॉइंट, अपने देश में ऐसी हालत है कि पेट्रोल की कीमत 50 पैसे बढ़नी होती तो रात एक दिन पहले कितनी बड़ी लाइन लग जाती है, कि 50 पैसे से कितना फर्क आ जाएगा। 100 लीटर भी डलवाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 100 लीटर डलवा भी नहीं पाएंगे। गाड़ी में मुश्किल से 5 लीटर 10 लीटर की गाड़ी आता है, 2 व्हीलर में लाइन लग जाती है, उसमें 50 पैसे 1 रुपए का रेट बढ़ता है। तो ये साइकोलॉजी है। यहाँ पे 0.1 को परसेंट को बढ़ाने के लिए हर आदमी 2 लोग कम से कम करेगा वो। एक बड़ा बूस्टर मिल गया है यहाँ पे, जहां से ऑटोमेटिक लोग उसमें ऐड करके करते चले जाएंगे, अपना बढ़ाते चले जाएंगे। और नंबर ऑफ आईडी इशूज था, इतनी आईडी चलेंगे कैसे, इतनी आईडी कैसे कर पाएंगे, मैंने जो समस्याएं थी बहुत बड़ी, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हर आदमी जो, आप कैपेसिटी जितनी है आपकी ट्रायंगल से काम करना या 7 आईडी से काम करना, इससे ज्यादा आपको आइडिया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही आईडी में कितना भी आप टॉपअप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। हम आगे थोड़ा सा एक बताते हैं आपको। इसमें डायरेक्ट जो इनकम हमें मिलती थी वो सेम है, 5% डायरेक्ट है। मैचिंग जो मिलती थी आपको, कम्युनिटी रिवार्ड 8% हो गया आपका।
कम्युनिटी रिवार्ड का 8% मिलेगा आपको। और तीसरा आ गया है रैंक एंड रिवार्ड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। 5,000 करना है, फिर 10,000 नया करना है, फिर 2,500 नया का मतलब 25,000 नया करना है। 5% की वैल्यू का आपको वहां पे रिवार्ड मिलेगा। शुरू के 3-4 रिवार्ड है, जैसे यहाँ पे 1,000 में आपको $50 मिलेगा, 5,000 में $125 मिलेगा, सॉरी $250 मिलेगा आपको, $250। और 10,000 की इनकम में $500 मिलेगा। तो शायद यहाँ पे हम लोग अभी कंपनी टूर का भी प्लान करेगी, कुछ आरटीपी और ट्रेनिंग के प्रोग्राम रहेगा, या और सारे ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे। ये सब चीजें पूरी बनाई जा रही हैं कि आप इसको लिए टारगेट करेंगे रैंक एंड रिवार्ड्स के लिए, और कंटिन्यूस एक के बाद एक मिलेगी, क्योंकि दूसरे तीसरे के बाद हो सकता है आपको यहाँ पर पूरा एमएनटी ही मिले, उसका पूरे के पूरे रिवार्ड का एमएनटी मिल जाए। ये तीन आपके इनकम हो गई है पूरी। आपका एक तो मूव टू अर्न वाला वर्किंग रिवार्ड हो गया, जो तीनों मैंने बता दिया। डायरेक्ट इनकम हो गया 5%, कम्युनिटी रिवार्ड हो गया 8%, और रैंक एंड रिवार्ड हो गया अपना $1,000 की इनकम से लेकर $25 लाख तक इनकम। रैंकिंग हम लोग आपको भेज देंगे बाद में, आप देख लीजिएगा उसको। अब यहाँ से आपका जो लेवल बनता था, लेवल बंद हो जाएगा। लेकिन अभी मैचिंग पे लेवल बनता था, लेकिन फर्स्ट लेवल का जो बनता है वो बस मिलता रहेगा। जो डायरेक्ट आपका लेवलिंग का मिलता था वो आपका मिलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। बाकी मैचिंग वाला जो था वो बंद हो जाएगा, और 31 तारीख के बाद जो भी चीजें हैं वो पूरी बंद हो जाएंगी। अपना इस जब जैसे जैसे आईडी एक्सपायर होते चले जाएंगे, वो पूरा बंद होता जाएगा, जहां जहां आईडी एक्सपायर हो जाएंगी, जैसे नया पैकेज आता जाएगा। क्लियर है? बस इतना है इसमें। अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सर राजेश मनीष बोल जी। रहा जी जी मनीष जी। था। सर आपने जो बूस्टर का बताया है कि दो डायरेक्ट ही बनाने रहेंगे इसमें, तो हाँ, क्या दो से ज्यादा हम नहीं कर सकते डायरेक्ट केस में? आप डायरेक्ट कितना भी कर सकते हैं, लेकिन बूस्टर सर उतना ही दिया गया है। मतलब अच्छा, आपने 3 डायरेक्ट कर दिया तो पॉइंट और नहीं बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। हाँ, डायरेक्ट तो करना ही है, आप जितने डायरेक्ट करेंगे उतने बिट्स आपकी बढ़ेगी। लेकिन बूस्टर 0.5% यदि है, तो इसको आपने 2 डायरेक्ट कर लिया तो 0.6 तक मैक्सिमम जाएगा, इससे ऊपर नहीं ओके जाएगा। सर, राइट सर, राइट। ठीक है, मतलब 0.1% ही आपको बूस्टर एक्स्ट्रा मिलेगा वो। ओके सर। अब ये 2 कंडीशन मिलता है, ये ध्यान रखिए यहाँ पे। एक तो हम अपनी $100 की आईडी को, या जो भी आईडी को हम मैजिक बॉक्स दो में लेके जाते हैं तो भी बढ़ जाता है, और 2 डायरेक्ट करते हैं तो भी बढ़ जाता है। ओके सर। मतलब परसेंटेज आपका उसमें बढ़ रहा है। तो यहाँ पे या तो टीम बना लेगा सामने वाला, या तो अपनी आईडी को बढ़ा लेगा उसको। तो वो उसको करना ही है, मतलब वो आपने किसी, आप अपने अपना सब्सक्राइबर करने दूसरे सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, ये $100 भी आईडी शुरू कर रहा था, गारंटीड $10,000 तक लेके जाएगा वो, एक ही आईडी को करते रहेगा अपने हिसाब से टॉपअप उनको। तो अभी अपने लिए बहुत आसान हो गया है चीजों को, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट थी पहले, लेकिन अब बिल्कुल ईजी हो गई है। और सर एक और और क्वेश्चन इसी में आता है कि जी। जैसे वो टॉपअप करता जाएगा, तो हाँ, क्या उसको जो रिवॉर्ड है, क्या डायरेक्ट रिवॉर्ड जो 5% वो हर बार मिलेगा कि एक ही बार मिलेगा हर करने बार पर? मिलेगा सर रिवार्ड। हर बार मिलेगा। डायरेक्ट मिलेगा हर बार, मैचिंग भी हर बार मिलेगा। मैचिंग उसका बनेगा तो हर बार मिलेगा, डायरेक्ट तो मिलना ही है। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल फिक्स है, वो जितनी बार टॉप करेगा उतनी बार मिलेगा। जी, और क्वेश्चंस? सर इसमें एक चीज ये बताइए, जैसे मेरी $1,000 की आईडी है, हम्म। और उसके लिए आपने बोले बूस्टर के लिए कि 2 लोग लगेंगे जो $1,000 के हैं। हाँ। अब सपोज करो मेरे एक बंदे ने $1,000 का पैकेज लिया, हम्म। और 2 डायरेक्ट हैं जो $500-500 का पैकेज लेते हैं, हम्म। तो उस कंडीशन में भी क्या 1,000 माना जाएगा उसको? हम्म, आपके सपोज आपका कहना ये है कि आप हैं यहाँ पे, आपका हाँ पैकेज $1,000 का है, बिल्कुल। और आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया ऐसे, तीन तीन। 3 को स्पॉन्सर कर दिया, हाँ। और ये तीनों 500-500 के हो गए। नहीं, एक है 1,000 का और दो 500-500 के। नहीं, ये नहीं काउंट होगा। अच्छा। क्लियर बता रहा हूँ, ये काउंट नहीं होगा। आपका 2 पैकेज ऐसे होने चाहिए जो आपके पैकेज के बराबर या इससे ज्यादा हो। ठीक है। आपने मतलब मल्टी लेग लगा दिया 5 5 5 5 500 के, हाँ
तो काउंट नहीं होंगे सब। आपके ठीक 2 है, लेग वैसे होने चाहिए जो आपके उससे बराबर हो मतलब 2 या उससे कंपलसरी ज्यादा है। हो। ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है, 2 कंपलसरी है। हाँ, 2 कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर सर। और क्वेश्चंस? सर आप जब मैजिक बॉक्स का बता रहे थे तो उस टाइम पे 12 तारीख आपने जिक्र किया था कि 12th ऑफ वो डेट एग्जाम्पल लिया था था। सर मैंने वो। अच्छा, वो एग्जाम्पल थे। हाँ, एग्जाम्पल मतलब आज के एग्जाम्पल नहीं कि आज आप आईडी लगाते हैं तो ये होगा। बाकी ओके जो ओके। इम्प्लीमेंट होगा अपना 14th का डेट दिया है। अभी हमारी आईटी टीम ने, पूरा कंपनी की टीम ने, अब एक्सपेक्टेड है कि ये वेबसाइट में 14th को ही आ जाएगा। एप्लीकेशन में गूगल प्ले स्टोर जैसे अप्लाई अप्रूव कर देगा उसमें आ जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन था सर, जी सर। कि अगर मैंने $10,000 की आईडी ली है, हाँ, तो मेरे लिए बूस्टर के लिए वापस से 2 लेग जो लगानी होगी वो $10,000 की ही लगानी होगी? बूस्टर जो अभी जिनकी आईडी है, सपोज अभी आपकी नहीं, आईडी जब जब नए में बात कर रहा हूँ सर, पुराना जो है वो तो। हाँ, हाँ, नए आपने 10,000 की आईडी ले ली, हम्म। तो आपके 2 10,000 वाले ही डायरेक्ट होने चाहिए, या जो ओके। अभी हैं उनका भी क्रॉस करना है वो। मतलब ओके। नए 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 3.0 की आईडी उसमें काउंट होगी। और यदि तो मान लेते हैं मैंने 10,000 की ले रखी है, हाँ, और मैं अगर 100 200 500 हजार या 5,000 के कुछ आईडी लेता हूँ, हाँ, मान लेते हैं 100 की ले रहा हूँ, और अगर मैंने नीचे 100 की 2 लगाई, तो मेरे लिए हाँ, 100 का बूस्टर रहेगा या पूरे 10,000 का? 100 का। क्योंकि पैकेज जो है ना, वो तो एक साथ एक्चुअल में अगर आप एक्चुअल यहाँ 10। पे आप समझिएगा कि सपोज हम्म। आपके यहाँ पे 100 100 डॉलर की आईडी आप लगाई है, हम्म। और आपका पैकेज ये हो गया आपका $1,000 का या $900 का समझिए। हम्म। अब आप यहाँ 100 डॉलर की एक आईडी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। यदि आपका पैकेज आपसे कम पैकेज इनका है, मतलब आपका यहाँ पे 900 हो गया और आपके 100 है, हम्म। यहाँ पे बूस्टर आपको नहीं मिलेगा। नहीं तो अभी तो जैसे आप बोल रहे थे ना सर, सारे के सारे जो है 100 के मल्टीप्लाई पे। 100 के मल्टीप्लायर पे हैं, पर वो पूरा ऐड है, हम जब खरीदते हैं तब मल्टीप्लायर है, उसके बाद वो एक हो जाते हैं अंदर। आपने यहाँ पे 100 खरीदा, फिर 100 खरीदा, यहाँ पे वो 200 पूरा दिखेगा, या 400 खरीदा 600 पूरा दिखेगा। यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू दिखेगी। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए 100 मैंने अभी लगा लिया, आपने 200 टॉप कर दिया, यहाँ पे 400 टॉप कर दिया, 500 टॉप कर दिया, तो परसेंटेज यहाँ पे नहीं चेंज होगा सर अभी आपका। ओके। आपकी बकेट की वैल्यू, आपके मैजिक बॉक्स की वैल्यू आपके रेफरेंस वाले जो इनकी वैल्यू से सेम होनी चाहिए, या तो ऊपर होनी चाहिए इनकी। अच्छा, एबव रहेगी तो भी चलेगा ना? एबव रहो तो चलेगा बिल्कुल। ओके ओके। हाँ, ठीक। मतलब तो डाउन नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके सपोज यहाँ पे टोटल वैल्यू $1,000 है, और इनकी वैल्यू 900 होती, काउंट नहीं होगा। ठीक है। यही हाँ, हमको तो, मुझे तो ये लग रहा है सर कि पूरे मिस्टर में मेरे बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बूस्टर ही है। क्योंकि बहुत बड़ा बूस्टर है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पैकेज बाई कर लिया और उसके बाद साल भर खा के फुर्सत हो गए। अब कम से यहाँ कम ये पर तो है कि उनके माइंड में रहेगा, 2 लेग हाँ, लगाने का वो प्रयास करेंगे। मतलब वो बहुत, हर आदमी जितने लोग यहाँ पे सब्सक्राइब होंगे, जी। सब कम से कम 2 लोग लगाएंगे, यदि आप इस बूस्टर को तरीके से उनको समझा पाए तो। यस 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 सर। आपको ये समझाना है कि आपको एक्स्ट्रा का नहीं करना, अपने पहचान के जो आपका पैकेज सेम पैकेज से उनको 2 लोग करवा दीजिए बस। जी। तो अभी और जो हम बात करते थे कि हम हो गए, हमारे 2 हो गए, फिर इसके 2 के 4 हो गए, 8 हो गए, जो ये काउंटिंग चलती थी ना, साल भर में यदि वो महीने में 2 लोग करता है, हर महीने, हम्म। तो साल भर में 8,000 प्लस लोग होते हैं। अब सर रैंक के लिए जो था, हाँ, जैसे रैंक इनकम अभी हुई है, तो जो रैंक इनकम जो पुराने लोगों की है, तो वो 14 तारीख 15 तारीख से 0 से स्टार्ट होगी, या वो उनका काउंट नहीं ऑलरेडी? होगी। नहीं तो मतलब अभी हमें वापस से, जैसे पहला जो है वो $1,000 का है, तो वो 0 हो जाएगा जो पुराना उसमें पड़ा हुआ है? जिस या? दिन से 3.0 लॉन्च होगा, जी। इसके बाद से जो इनकम आपकी बनेगी हम्म। वो काउंट होगी। तो 0 तो नहीं होगा ना, मतलब वो पड़ा रहेगा, या हमें हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा 1,000 हो गया या 2,000 हो गया? उसमें दिखेगा ना सर, आपका रैंकिंग उसमें आ जाएगी ना वेबसाइट में ही। अच्छा, ऑलरेडी आपका मतलब दिखने लगेगी। सब तो दिख दिख जो सारी की सारी रैंक रहेगी सर, मतलब हाँ, जैसे मैंने पहली रैंक अचीव की, हाँ, तो अब दूसरी रैंक के लिए ये माइनस होगा हर महीने, या नेक्स्ट कैसा नेक्स्ट कैसा? होगा, नेक्स्ट होगा वो। अच्छा। मतलब सपोज आपने $1,000 की अर्निंग कर लिया, हम्म। और ये रैंक में आपने $50 का रिवार्ड ले लिया, ठीक तो है। ये आपका फिनिश हो गया। अब न्यू 5,000 करना है आपको।
ओके। फिर न्यू 10,000 करना है आपको यहाँ पे। अब मान लेते हैं सेम मंथ में ही चीजें क्यूमुलेटिव हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलेंगे आपको। मंथ सारी का चीजें। इसमें टाइम बाउंड कुछ नहीं है। और ओके। अगर कोई ले ले ही नहीं रिवॉर्ड तो? रिवार्ड नहीं ले तो अच्छा है ना, वो हम लोग उसको डाल देंगे उसमें, मतलब चैरिटी में डाल देंगे उसको पूरा। लिक्विडिटी नहीं पूल नहीं में सर, डाल। मेरा कहने का मतलब जैसे सपोज किसका 1,000 हुआ, उसने बोला कि मेरे को ये नहीं लेना है, मैं 5,000 वाले पे जाना चाहूंगा, उसका उस कंडीशन में बोलता हूँ। नहीं तो मिलेगा ही ना आशीष जी। हम्म, उसको $550 ये फिक्स हो गया उसके पास। अब हम्म, उसको नेक्स्ट में तो जाना ही है। उसका ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आपने $1,000 की अर्निंग करी तो आपको $50 के अवार्ड फिक्स फिक्स हो गया। अब आप फिर जब $5,000 की इनकम करेंगे तो आपको $250 का फिक्स हो जाएगा। ये हमको मतलब आप मिलते जाएंगे, उनको उनको मिलते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक आप डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिक होते ये जाएगा। हाँ। नेक्स्ट है, मतलब ये खत्म हो गया यहाँ पे, ये लेने के बाद ये फिनिश हो गया। अब फिर आपको काउंटिंग शुरू होगी 5,000 की। ये 5,000 की फिनिश तो फिर आपकी 10,000 की काउंटिंग शुरू होगी। हम्म। 10,000 की कंप्लीट होने फिर आपको $25,000 कम काउंटिंग शुरू होगी, नया वाला राइट। न्यू बिजनेस से। एक क्वेश्चन आया था सर टीम से, तो ये बोल रहे सर अगर हमको नहीं लेना सर, हम 5,000 का टारगेट करें तो मतलब पूछ लेंगे अपन मीटिंग में। नहीं नहीं, एकदम क्लियर रहिए, आपको मतलब मिलेगा ही आपको, आप ले नहीं ले, आप तो ऑटोमेटिक ऐड होता चला जाएगा ना सिस्टम में। हम्म। तो सर एक क्वेश्चन था मेरा, यदि जैसे मेरी कोई आईडी, पुरानी आईडी जो है पच्चीस सौ हाँ डॉलर की है, हाँ और वहां पे यदि मैं अभी 15 तारीख के बाद से दो नई आईडी लगाता हूँ सौ सौ हम्म डॉलर की, हाँ। तो उस केस में मेरी पुरानी आईडी के रेफरल से ही लग रहा है, तो क्या कैलकुलेशन रहेगा उसका? एक बार फिर से रिपीट करें क्वेश्चन को। मेरी जो पुरानी आईडी है $2,500 की है, ठीक है, और $2,500 की आपकी 15 तारीख, पुरानी आईडी है। हाँ जी, और मैं हाँ दो आईडी, डायरेक्ट आईडी लगा रहा हूँ 15 तारीख के बाद से $100 की, हाँ दो मैंने डायरेक्ट लगा दिए, तो उस हाँ, केस में मुझे इनका रिफरल तो मिल जाएगा 5%, बराबर मिलेगा। मिल जाएगा 5%, मैचिंग ये मैचिंग बीच में मिल कोई जाएगी। और भी माइक ऑन है, उसको ऑफ करिए ना प्लीज। सर उसमें सर मनीष जी। मैचिंग, जी, हाँ जी, बोलिए अब। उसमें मैचिंग भी मुझे मिल जाएगी। मैचिंग 8% आपको मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक। अभी समझिएगा कि अभी आप लोगों के पास जो कैरी फॉरवर्ड है पुराना वाला, मतलब फिक्स, अभी पुराना, वो 90 डेज तक वैलिड रहेगा वो। सपोज आज जी, आप कोई आईडी लगा रहे हैं और वो उसका आपका कैरी फॉरवर्ड बच गया है, तो 90 दिन तक चलेगा वो। 90 दिन मैच करेगा वो, 90 डेज। बट वो मिलेगा 8% ही मिलेगा अभी, जो अभी अब करंट मिलेगा 8%, मैचिंग आठ 8% परसेंट मिलेगा, बट कैरी फॉरवर्ड वो काउंट होगा। और सर और ये जो नया प्लान जो आ रहा है अभी, जो नया प्लान हाँ, जो है, उसमें कुछ मैचिंग क्या क्राइटेरिया है कि 90 डेज 90 डेज में भी रहेंगे नो, क्या? वो अनलिमिटेड है। वो अनलिमिटेड? सर अभी हाँ, 90 डेज है कैरी फॉरवर्ड? अभी 90 डेज चल रहा है ना। ओके, मतलब जैसे पहले कंफ्यूजन था कि 15 तारीख के बाद फ्लश हो जाएगा, तो नहीं 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 नहीं, अभी अभी सपोज आज अभी जो अभी आइडिया लग रही हैं आजकल में, ये जो आपका कैरी फॉरवर्ड बचता है, ये सब कैरी फॉरवर्ड, सपोज आज मैं बोलता हूँ कि आपके दिन दिन $10,000 का बिजनेस हो गया है। राइट। अब ये बिजनेस में इस साइड आपने मैच नहीं किया है, ये 90 दिन तक चलेगा ये। ओके, 90 दिन तक चलेगा ये। गुड गुड, बढ़िया। हाँ सर एक क्वेरी है मेरी। जी। हाँ, सपोज मुझे सभी को अपनी, जैसे हम लीडर हैं, हमें अपने हम्म, $10,000 की, क्योंकि एक $1,000 की कैपिंग के लिए वो $10,000 हमारा पैकेज वॉलेट बकेट वॉल्यूम होना चाहिए। हाँ हाँ और अभी मेरे बकेट का वॉल्यूम $5,000 है। हाँ, मैं उसको $10,000 करता हूँ, बिल्कुल। है ना? हाँ हाँ, और $10,000 का मैं नीचे 2 रेफरल भी देता हूँ। बराबर। तो $5,000 तो मेरा पुराना है, हम्म, और $5,000 मैंने फेज 3 में लिया हुआ है। फेज 3 हो गया, बराबर। तो बूस्टर किस में जाएगा? आपका जो पुराना 5,000 है, मतलब आपका कहना है कि 5,000 और पुराना हो गया, हम्म प्लस 5,000 आपका नया हो गया, हम्म आपको 10,000 की वैल्यूम हो गई है। हम्म ठीक है। अब यहाँ पे आपने $10,000 की यहाँ पे डायरी लगा दी, हम्म और $10,000 की आपने यहाँ पे आईडी लगा दी। हम्म यही सिनेरियो हाँ जी। है ना। अब आप कहना है बिल्कुल। कि ये पुराना आईडी था और ये हमारा नया आईडी है, हाँ, तो आपका जो बूस्टर काउंट होगा इससे काउंट होगा, इसमें नहीं बढ़ेगा। पूरे बकेट आपने वॉल्यूम में नहीं बढ़ेगा। पूरा बकेट बनू बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मतलब नेक्स्ट जब आएंगे, मतलब ये वाला जब एक्सपायर होगा ना,
देखिए इसका कंडीशन अलग था, इसका जो रिवार्ड मिल रहा है अलग है अभी तक। हम्म, जब हम्म, ये वाली पुरानी सब एक्सपायरी हो जाएंगी ना हमारी, और वापस अपने फेज 3.0 को लेके आ जाएंगे, तो फिर वो हम्म, पूरा काउंट होना शुरू हो जाएंगे उसमें। ठीक है अभी सर। एक यहाँ पे आपका यहाँ पे कैपिंग के लिए काउंट होगा, कैपिंग के लिए काउंट होगा पूरा ये। अच्छा। कैपिंग के लिए $1,000 कैपिंग रहेगी ये यहाँ पे, क्योंकि हम्म, पांच पुरान, जब तक एक्सपायर पूरी वैल्यू एक्सपायर इसकी नहीं हो रही है, अब जब ये 5,000 एक्सपायर हो जाएगा, ये तो आपने अभी हाँ लगाया है, हाँ तो हाँ। आपको इसमें वापस 5,000 डालना पड़ेगा। अच्छा, तो तो केवल आपकी $5,000 जो नया है हाँ, उसकी उसका बूस्टर ऐड हो जाएगा। बूस्टर वाला जो 1% इसमें ऐड होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी फिक्स्ड है ना सर पूरा वो। अच्छा। हाँ, सर कैपिंग काम कर एक जाएगा। और क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन है। जैसे हाँ अभी सपोज मेरा रूट आईडी का वॉल्यूम $1,000 हाँ, है ना? मैं उसे और बना रहा हूँ एक मिनट आपका, हाँ हाँ मतलब सर, आपका हाँ मेन आईडी $1,000 की है ये। $1,000 का है। हाँ और नीचे की आईडी $5,000 की लग गई, दो आइडियां हाँ रेफरल में, हाँ हाँ है ना? हाँ, तो ये तुरंत मेरे को बूस्टर तो मिल ही जाएगा। ये आईडी पुरानी है आपकी? नहीं, नहीं, नई आईडी, हाँ नई हाँ आईडी तुरंत होगी, तुरंत बूस्टर मिल जाएगा आपको। है ना? हाँ और हाँ, सर जैसे मैंने इसको आप मान के चलिए कि मैंने ऊपर की आईडी फिर 5,000 की कर ली, तो 5,000 कर दे बराबर। है ना, ऐड हाँ, करके। और मतलब नीचे इसको आपको ऑलरेडी 6,000 हो रेफरल, गई, 6,000 हो गई हाँ, आपकी ये। नहीं नहीं, मैंने 4,000 और ऐड कर दिया, ठीक है, 5,000 टोटल 5,000 होगी। हाँ। है ना? अब हम्म। नीचे तो ऑलरेडी मेरे को एक बार बूस्टर मिल चुका था। हाँ तो अब मिल वो बढ़ेगा मैं ना। मैच कर रहा हूँ, अब सर मैं मैच कर रहा हूँ कि 5,000 हम्म। के ऊपर भी होगी, 5,000 के नीचे, एज पर हाँ द कंडीशन कि हाँ आपके पैकेज के बराबर या बड़ा आपके हाँ रेफरल में है, तो हाँ आपका फिर बूस्टर आपको मिलेगा। हाँ, तो अभी यहाँ पे समझिएगा, आपने हाँ। $1,000 पैकेज पहले से था, हम्म। एक $1,000 0.6%, मतलब 0.7% आ रहा था आपको, हम्म। बराबर ना? हाँ जी। अब यहाँ पे 4,000 डाल दिया, तो 4,000 के 0.7% ही आएगा आपको। तो नीचे का दो बूस्टर रेफरल भी तो मेरे 5,000 के हैं सर। 5 में रिफरल बूस्टर है, हाँ लेकिन आपकी वैल्यू तो इसकी दोनों बराबर ही है ना, पहले 1,000 का आप बूस्टर ले ही रहे हैं, हाँ। बाद में उन्होंने 4,000 ही ऐड किया है ना, एडिशनल नहीं सर, 4,000 किया ना उसको। हाँ एडिशनल 4,000 किया, लेकिन मेरा बकेट वॉल्यूम तो हाँ, उस पैकेज से बाहर निकल गया। किस पैकेज बाहर निकल गया? सेम है ना जब, आपका। हाँ, तो आप समझिएगा यहाँ पे, जैसे हाँ मैं फिर से क्लियर करता हूँ, बताता हूँ आपको। हाँ आपकी $1,000 की आईडी लगी है, हाँ और आपने यहाँ पे एक 5,000 के यहाँ पे लगा दिया, 5,000 का आपने यहाँ पे लगा दिया, बराबर है, हाँ हाँ सेम है। अब यहाँ हाँ पर आपको मिलना चाहिए था 0.6% डेली, हाँ सर, लेकिन आपने हाँ दो अपने से बड़े में लगा दिया पैकेज, मतलब सेम या उससे अब लगा दिया है, तब यहाँ हाँ हाँ 0.6% मिलेगा, बराबर है। हाँ पॉइंट हाँ सेवन सर। परसेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम्म लेकिन इसकी जो गणित है यहाँ तक, हम्म इसकी हम्म 5,000 तक की लिमिट है अभी, क्योंकि नीचे आपके हाँ वॉल्यूम क्या है, नीचे 5,000 वाले हैं। तो हाँ हाँ आपने यहाँ क्या किया कि आपने 4,000 के इसमें पैकेज और डाल दिया, हाँ बराबर, यही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ हाँ तो 4,000 का नॉर्मली यदि बूस्टर नहीं होते, इसको कितना मिलता? आपको 0.6% मिलता, हाँ। लेकिन आपने पहले से बूस्टर को बढ़ा के रखा हुआ है, तो हम्म। 5,000 तक ये 0.6 गया, 4,000 पे 0.7 ही मिलेगा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है उसमें 0.7 मिलेगा आपको। ठीक है सर। हाँ, तो ये आपको इतना बस ध्यान रखना है कि आपका ये वाला पैकेज, जो नीचे वाले पैकेज है, ये आपके हाँ आपका बकेट और ये बकेट बराबर हो, या ये नीचे वाले आपसे ज्यादा हो। ठीक है सर। यहाँ पे अब सब लोग अपने अपने मैजिक बॉक्स को फिल करने में लगे रहेंगे, सब फिल करेंगे फटाफट वो। हम्म। तो ये एक बार लोग समझ गए ना सर, तो ऑटोमेटिक सब करने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करना पड़ेगा वो, हम्म। क्योंकि 0.1% भी सर बहुत बड़ा परसेंट है सर ये। अब आप बिल्कुल देखें, सर, बहुत बड़ा परसेंटेज। कैलकुलेशन देखेंगे ना, तो बहुत बड़ा परसेंटेज है ये, छोटा मोटा हम्म। परसेंटेज नहीं हो। मतलब ये महीने का 3% बढ़ गया ना सर आपका ये, बिल्कुल सर, 36% साल का होता है, 36% थर्टी साल सिक्स का बढ़ा ना सर आपका वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 36% का ग्रोथ दे रहा है सर साल भर में, आपको सोचिए, तो ये छोटा मोटा परसेंट नहीं, साल 36% कहाँ मिलता है सर आपको किसी भी चीज में, नहीं देखिए। नहीं, बिल्कुल सही है ना सर, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत और बड़ा बूस्टर है सर, छोटा इसको हमें इतना बड़े लेवल प्रमोशन करना है इसका, कि मतलब ऐसा समझे कि ये सबसे बड़ा चीज है जीवन का उसके, मतलब वो आदमी जिसको आपने सब्सक्राइब करवाया है, और ये 2 लोग नहीं लगा पा रहा, मतलब समझ जिंदगी सबसे बड़ी ब्लंडर कर रहा है ये, उसका हम्म ऐसा आप दिमाग बिठा के आना है उसको, या आपको हम्म उसी दिन करवाना है कि भैया आपको 2 लोग और साथ में कर दो, तो आपका बूस्टर 1% बढ़ जाएगा। हम्म। तो ये
मतलब आप समझिए खुद अपनी आईडी लगाएगा और 2 तुरंत तैयार कर लेगा वो इमीडिएट। बिल्कुल सही सर, बहुत सही है। सर एक आपने पहले बताया था कि जो बूस्टर मिलेगा वो वेस्टिंग में जाएगा, तो क्या ये सच है? यस सर, हाँ सही है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। बूस्टर 0.1% जो इनकम बढ़ रहा है ना आपका, ये वेस्टिंग में जाएगा, सिर्फ बूस्टर वाला बस। बाकी आपके जैसे 0.5 है, 0.6 है, 0.7 जो बेसिक वाला है, ये पूरा जाएगा आपको अपने स्टेटमेंट वॉलेट में। ओके। और सर हाँ, विड्रॉल के क्या कंडीशंस रहेंगी इसमें 3.0? विड्रॉवल का जो आपका स्टेटमेंट वॉलेट, तीनों वॉलेट जैसे विड्रॉल वैसे होंगे। आपके पास 3 वॉलेट हैं, स्टेटमेंट वॉलेट है, आपके पास बिजनेस वॉलेट है, और आपके पास वेस्टिंग वॉलेट है। 3 वॉलेट है सबके पास। आप इसका विड्रॉल वीकली होता है, सेम चलता रहेगा वो। इसका डेली होता है, वो चलेगा। और इसका वेस्टिंग का जो टाइम आएगा, टाइम बाउंड रहेगा, जिस टाइम पे निकलेगा उस टाइम पे निकलेगा, जिस टाइम के लिए आप वेस्टिंग में जाता हो 1 साल के लिए। तो ये वर्किंग कर जो कर रहा है उसको पूरा डेली निकलेगा 1500 MNT, और इसका वीकली निकलेगा स्टेटमेंट वॉलेट से। ओके। तो वो तीनों उसमें विड्रॉल कोई चेंज नहीं, सेम एज इट इज चलेगा वो। क्लियर है? इस जी सर। पूरा 3.0 को लेके और कुछ डाउट्स हैं किसी को? नहीं सर। सबको क्लियर हो गया? कैसा लगा प्रोजेक्ट इन 3.0 आप लोगों को? थोड़ा फीडबैक बताइए। सर जबरदस्त। सर जसमल जी ने हैंड रेस किया, शायद उनका कोई क्वेश्चन है। जसमल, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सर हो गया क्वेश्चन क्लियर मेरा। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके सर। एक सौरभ जैन का क्वेश्चन, अभी जो आईडी है फेज 1 या फेज 2 से, इन पे भी बूस्टर इनकम अप्लाई होगा या न्यू रेफरल करने पे? नहीं सर, पुरानी जो भी आईडीज हैं उसमें कोई भी चीज अप्लाई नहीं होगी। वो सिर्फ आपकी कैपिंग के लिए एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है। यदि आपकी अभी की आईडी 10,000 से नीचे है, आपकी कैपिंग उसकी 500 हो जाएगी, और 1,000 से ऊपर है तो ये बस ध्यान रखना है कि यदि आपकी आईडी अभी $1,000 की है और आप 1,000 की कैपिंग ले रहे हैं, तो उस आईडी को आपको 10,000 तक करना है जल्दी से जल्दी। अंकित जी का एक क्वेश्चन था शायद। अंकित जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, सपोज दैट सर मेरा $100 का आईडी है और मैंने 100 का 2 लोगों को नीचे रेफर कर दिया है, तो मेरा बूस्टर हम्म। बढ़ गया। अब नेक्स्ट मंथ अगर मैंने अपना $100 से $200 कर दिया, उसको ऐड कर दिया, तो मेरे को बूस्टर मिलना बंद हो जाएगा जी जब तक वो नीचे वाले बूस्ट नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे अब जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट होंगे या जो भी आपके डायरेक्ट होंगे, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन बराबर होगा, एकदम कम्युनिकेशन। ओके क्योंकि हर हर लीडर अपनी आईडी को 10,000 तक लेके जाएगा ही, क्योंकि उसको $1,000 कैपिंग लेना है डेली। तो वो पहुंचाएगा ही 10,000 तक। तो हर आदमी करेगा, तो आपके जो डायरेक्ट वाले हैं उनका भी होगा, वो भी अपना करेंगे। तो बराबर वो ध्यान रखना है इन चीजों का। वो चीज कहीं पे कम हो गई कि किसी दिन कम होगा, तो वो डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा उस दिन वो। तो इमीडिएट टॉप करना है। ऋषि सोनी जी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ऋषि सोनी जी। अमित खम्परिया जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो नमस्ते सर। जी मैडम। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? अमित बोल रहा हूँ सर। जी आ रही आ रही। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मेरा एक आईडी 1000 का है, ये अप्रैल 17 में एक्सपायर हो रहा है, तो अल्फा हाँ जो पैकेज है वो सब क्लोज हो गए इसके लिए? जी, अभी आप अब वहां पे ले नहीं, अल्फा पैकेज जो लेना पड़ेगा पुराने के लिए। अच्छा, हाँ, वो रिन्यूअल के लिए लेना पड़ेगा आपको। तो वो 17 को मेरा एक्सपायर हो रहा है, तो 17 से मेरा जो चलेगा वो अल्फा वाला चलेगा या 3.0 वाला चलेगा? 3.0 तो लेना ही है ना सर आपको। वो तो आईडी, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। वो आईडी रिन्यू को मेंटेन करने के लिए अल्फा पैकेज बनाया गया है।
तो अच्छा अल्फा पैकेज का बेसिक प्लान उसका 500 का है ना, तो 500 लेके उसको छोड़ दीजिए, उसमें चलता रहेगा वो, ठीक है। है ना। बाकी आपको पूरा इससे पैकेज कर लेना फिर 3.0 का पैकेज पूरा, जी सर, ठीक है। है ना। हाँ सुभाष जी सर, का क्वेश्चन है। हाँ सुभाष। सर इसी में एक डाउट था मेरा, जैसे अमित अमित भैया ने बोला, अमित जी ने बोला कि यदि मेरा पैकेज एक्सपायर हुआ तो अल्फा लेना पड़ेगा। तो हाँ। अल्फा का जो परसेंटेज क्या रहेगा, पुराना रहेगा कि नया वाला रहेगा फिर वो? अल्फा का पैकेज अभी तो उसमें पुराना पैकेज चलेगा। अभी एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन अभी टेक्निक अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको मैं नोट कर रहा हूँ। किसको बिल्कुल। रिन्यूअल के लिए क्या हो सकता है, रिन्यूअल वाला बंद भी हो जाए वो, और आप सीधे नए 3.0 से कर सकते हैं उसको। ओके तो सर। इसको ये पॉइंट में जैसे आया तभी मैंने नोट डाउन कर लिया उसको, एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा वापस, उसको हम बता देंगे। जी ये सर। हमने मीटिंग रखी इसलिए है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टेक्निकली होंगे जो शायद अभी हमारे दिमाग में भी नहीं आए होंगे। तो आप सब लोग कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन में, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन मिला है जिसको हम नोट डिस्कस कर लेंगे सर से। यस सुभाष जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे $10,000 में 0.60% जो रिवॉर्ड मिलेगा वो लाइव प्राइस पे मिलेगा डॉलर के हिसाब से। तो सर इसमें हमारे वॉलेट में एट ए टाइम क्रेडिट होगा या फिर वो डायरेक्ट हमें जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा जैसे हम विड्रॉल मारेंगे उसे? अभी सब जैसा चलता है, विड्रॉवल प्रोसेस सेम है। आपने जी $10,000 की आईडी लगाई है, तो जी। उसमें आप सपोज एग्जांपल समझिए, आपको 0.7 पर 10,000 में 0.7% है। यदि आपकी मैजिक बॉक्स की वैल्यू वहाँ पे, या 10,000 की आप सीधे एक आईडी मारते हैं, तो वो सीधा आपको 0.7% डेली रिवार्ड है। तो 0.7 मतलब होता है $70। और डेली जी $70 की जो वैल्यू होगी, मॉर्निंग में जो 5:30 बजे क्लोजिंग होती है एवरी डे। हम ओके। लोग क्लोजिंग कब होती है? 5:30 बजे GMT टाइम से होती है जी एवरी डे। तो उस टाइम जो भी प्राइस रहेगा, उस प्राइस से उतनी एमएनटी आ जाएगी डेली। ओके। और वो और वो ये हम आपके लोग, स्टेटमेंट वॉलेट में जाएगी, आप वहां से वीकली विड्रॉल करते जाओ। अच्छा वो वीकली ही करना पड़ेगी? हाँ, वीकली कर विड्रॉवल, सेम प्रोसेस, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है सर। बिजनेस वॉलेट को आप डेली निकाल सकते हैं, और जी स्टेटमेंट वॉलेट से वीकली निकाल सकते हैं। ओके सर। जी। और कोई क्वेश्चंस हैं? सर अभी 4-5 लोगों के हैंड रेस हैं, बोले तो मैं वन बाय वन इनको भी हाँ, वो अनम्यूट कर। कर लीजिए। चलिए राहुल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। राहुल आईफोन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी सर। हाँ, राहुल भदौरिया बात कर रहा हूँ मैं। अरे सर। सर सर नमस्कार जी, सर। नमस्कार नमस्कार गुड नमस्कार। आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड मैं आफ्टरनून। मैं भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया था। जी जी। एक जो पॉइंट को लेके अभी आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, क्वेश्चन आया था कि जो पुराने लोगों का पैकेज है, हाँ। तो अगर उनको एक्सपायर होता है तो रिन्यूअल के लिए क्या करना होगा। जी तो सर। सिंस अल्फा पैकेज, अब पूरे सारे जो पुराने पैकेज हैं ये सब क्लोज हो रहे हैं, तो अल्फा ओके पैकेज ओके भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो ओके। अगर आपको अगर जो पुराना आपका पैकेज है उसको अगर आपको रिन्यू करना है, तो आपको नया मैजिक एनएफटी आप कोई भी परचेस कर लेंगे ना, तो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू हाँ, सर। अल्फा पैकेज पूरे क्लोज हो जाएंगे, वो अब रिन्यूअल नहीं होंगे। ओके, मतलब पुराना पैकेज सारे क्लोज हो जाएंगे। हाँ, सारे क्लोज हो जाएंगे। आपको हम्म। सिर्फ कोई भी आपको नया मैजिक एनएफटी आपको परचेस कर लेना है, तो आप जी सर। वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे। राहुल सर, अक्षत बोल रहा हूँ। जी। रिन्यूअल पे आप जैसे अल्फा क्लोज हो जाएगा, तो जो रिन्यूअल पे अभी तक जो नहीं मिलता था वॉल्यूम ऊपर अपलाइन को, हाँ हाँ। मतलब डायरेक्ट या रेफरल, तो वो मिलेगा अब कि अभी भी नहीं मिलेगा? नहीं, अब मिलेगा। आप जो मैजिक एनएफटी आप परचेस करोगे ना, उसमें मिलेगा आपको। रिन्यूअल पे यानी? हाँ। ग्रेट ग्रेट। ओके सर, थैंक यू। सर आपने हमारी मीटिंग सुनी होगी, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया ना सर? नहीं नहीं, परफेक्टली बोला है आपने, सारी चीजें परफेक्टली बोली हैं। बस यहाँ पे जो एक पॉइंटर आया था जो मुझे जी लग जी रहा जी था बिल्कुल। कि शायद आपको क्लियर नहीं था, तो मैंने सोचा जी कि आपको क्लियर कर देते हैं, तो जी सभी को बिल्कुल, कुछ क्लियर किया है। मीटिंग का पर्पज यही था सर कि कुछ वैसे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, तो अपने लॉन्चिंग से पहले सारा चीज क्लियर रहेगा अपना वो। नहीं नहीं, 100% बहुत अच्छा प्लान बताया आपने। जी और इस सर। प्लान की जो ब्यूटी है, जो एक खूबसूरती है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। आई बिलीव कि सबको क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी को कोई डाउट भी है तो बिल्कुल आप ओपनली हैंड करके से पूछ सकते हो। बिल्कुल हम लोग अवेलेबल हैं आंसर करने के लिए। और किसी हेलो। क्वेश्चन है कुछ? हेलो। राजेश सर। जी सर। सर एक और है कि हम जैसे अपना बकेट वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हाँ। ठीक है, उसमें डेली एमएनटी भी एक्स्ट्रा आएंगी।
हाँ जैसे आज ही देख लीजिए, कोई $5,000 का प्लान भी परचेज करता है तो उसको कम से कम 300 MNT के ऊपर ही निकल रही है सर, 500 MNT के ऊपर निकल रही मिल रही है जी जी बिल्कुल। है ना। और सर हम्म। वीकली लिमिट केवल 1500 की है। हाँ तो सर, इसमें वो अभी जो कंडीशन में हमने डिस्कस किया था, संदीप सर, राहुल सर भी इनफैक्ट थे उस टाइम पे, तो अभी ये एक कंडीशनल चीजें हैं। अब वो लगाई इसलिए गई सप्लाई को रोकने के लिए, सप्लाई जो नहीं इतना ज्यादा मार्केट में गया ना, उसको कंट्रोल करने के लिए की गई थी। जब नहीं वो सर चीजें फिर नॉर्मल हो जाएंगी तो सकता है हटाया भी जा सकता है, या यदि वो चीजें हमें लगता है, सिस्टम को ऐसा लगता है कि हमारी सप्लाई अभी भी मार्केट में ज्यादा जा सकती है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उसको भी। नहीं सर, इस कंडीशन में क्या इन्वेस्टर तो चाहेगा कि उसके पास जो असेट लगा रहा है $10,000 जो भी लगाएगा, तो हम्म। चाहेगा उसका रिटर्न कम से कम मंथली उसको पूरा मिल जाए। अब इस सर यहाँ कंडीशन में वो, हाँ इस कंडीशन में सर, कि वो समय कैलकुलेट ही करिए ना सर। यदि हम चाहते हैं कि 10 सेंट का भी रेट गया, तो वो अपना जो जो उसका ऑब्जेक्टिव था एक इन्वेस्टर का, तो इन्वेस्टर तो अभी भी लगेगा कि उसका फंड वहां का वहां रुका हुआ है। सर अशोक जी, मैं थोड़ा सा इसका जवाब दूंगा आपको। हाँ सर। सर यहाँ पे आरटीपी में भी आप देखेंगे, हर जगह पे एक 2027 तक का एक विजन प्लान किया गया है। यहाँ से एग्री सर। हम सब लोग, एक मिनट से सुनिए थोड़ा सा, यहाँ से हम सब लोग कोई भी प्लान हमारा आरओआई जैसा बताना नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, किसी को भी कम से कम 2 साल का प्रोजेक्ट कम से कम बताना है, मिनिमम 2 इयर्स सर मिनिमम। सर हम तो यहाँ फिक्स प्लान पे है ना, फिक्स प्लान पे हैं। तो यदि मैं हूँ या मेरा कोई इन्वेस्टर है सर, अपन तो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम सब ज्वाइंट पर्सन हैं। और जी। जो यहाँ पर आज मीटिंग में ज्वाइन करें सब वेल मेच्योर्ड हम्म। है ना। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही ना सर, इसे हमें भी बिल्कुल डील आया करना सर। है। और सर राहुल सर भी यहाँ पर हैं। सर आप भी समझ रहे होंगे कि कोई $10,000 लगा रहा है, तो वो चाह रहा है कि उसका जो रिटर्न है वो मैक्सिमम उसके हाथ पे आ जाए। अब इस कंडीशन पे हम देखते हैं तो उसका 80% फंड उसके वॉलेट में रखा रह जाएगा सर। 70 से 80% MNT लॉक ही रहेगी सर, वो विड्रॉ ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना सर। उसी के लिए तो सर मैंने बोला आपको, ये टाइम बीइंग जब तक उस सप्लाई को सर ये कंट्रोल नहीं क्वेश्चन किया में जाए। राहुल सर से है। जी। राहुल सर, वॉइस आ रही अब जी। है? हाँ हाँ, मुझे सर वॉइस आ रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर, एक कि बार आप यदि रिपीट किसी का करेंगे, क्या एट्टी है आपका परसेंट पॉइंट? सर यदि मैं $10,000 का कोई मेरा इन्वेस्टर या कोई भी हम्म सब्सक्रिप्शन लेता है, बकेट का वॉल्यूम कर लेता है, तो सर हम्म उसकी जो डेली एमएनटी है, डेली एमएनटी आज हम्म के रेट से भी देखें तो हम्म कम से कम 500 से ऊपर जा ही रही सर। मतलब हम्म जा तो ज्यादा नहीं है, 500 हम्म मान के चलता हूँ सर। और 7 दिन में 3500 एमएनटी हो जाती है, 3500। हम्म, अब सर कैलकुलेट कीजिए कि वीक में वो अपनी 50% एमएनटी ही निकाल पाएगा। जी। उसका समझ माइंडसेट गया, क्या है सर? हाँ मैं सर, समझ गया आपका इन्वेस्टर का पॉइंट। माइंडसेट क्या है? वो नहीं चाहता ना कि मेरे को 2 साल, 6 साल, 8 साल रखना है। जी जी, मैं आपका इन्वेस्टर। पॉइंट समझ गया। अब आप जी समझिए इसका। जी हम अभी सभी लोग जानते हैं कि अभी जब एमएनटी का प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ था, और आज के जी डेट में जो एमएनटी की प्राइस है वो अपने लोएस्ट टिप पे है ना, जी लोएस्ट सर, पॉइंट जी पे, सर, 4 सेंट जी 5 सेंट में, मतलब मार्केट स्टेबल हो गया है। एग्री आप सर। देखोगे पिछले 15-20 दिन से मार्केट 4 से 5 सेंट पे स्टेबल हो गया, मतलब इससे नीचे बिल्कुल मार्केट सर। नहीं जा रहा है, राइट। हाँ सर। जी सर। अब यहाँ से अगर मार्केट कुछ ना कुछ तो होगा, या तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अब खत्म हो गई, क्योंकि जितना लोवेस्ट था वो अपना लोवेस्ट आ चुका है। अब यहाँ से बिल्कुल। मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो डायरेक्शन है ऊपर जाने का, राइट, हम्म। ग्रोथ करने का। अब सपोज करो कि कोई यूजर अगर आईडी यहाँ पे लगाता भी है, जो बोल रहा है आज की डेट में अगर 500 एमएनटी जाता भी है, लेकिन आज करंट प्राइस से 500 जा रहा है। अब जैसे ही सपोज करो आज 5 सेंट प्राइस है, अब कल को प्राइस, चूंकि अब आपको पता है कि जैसे इन्वेस्टर जो भी है बिजनेस लगाएंगे तो प्राइस ऊपर जाना ही जाना है, ये हम सबको हम्म। पता है। अब जैसे ही 5 से 6 सेंट प्राइस होगा, तो जो 500 एमएनटी जा रहा था वो 500 एमएनटी जगह 450 एमएनटी जाएगा। अब जैसे ही 7 सेंट प्राइस जाएगा, तो वो कितना हम्म। हो जाएगा, वो 400 एमएनटी जाना हो जाएगा। अब जैसे जी सर। जैसे ये प्राइस बढ़ता जाएगा, तो जो एमएनटी क्वांटिटी है जो डेली जा रही है, वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, ठीक है। अब जब क्वांटिटी कम होगी, अब मान के चलो कि आप यही प्राइस जो जिसने 5 सेंट पे लगाया था आईडी, और प्राइस 15 सेंट पहुंच जाती है, तो जो हम्म। 500 एमएनटी जा रहा था वो सीधा सीधा से 250 से क्या, सिर्फ आई बिलीव कि 1/3, मतलब 500 का 1/3 कितना हो गया, कुछ 175 के आसपास एमएनटी जाएगा। तो अगर 175 के आप काउंट करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो गया आपका, ये 1500 से कम ही हो गया। और हम्म। 1500 आपकी विड्रॉल लिमिट है ही है,
तो आप अगर $10,000 इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप पूरे वीक में अगर आप विड्रॉल भी करते हैं तो आपको पूरे वीक का रिवॉर्ड आपको एक बार में विड्रॉल आप कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि यहां से सिंपल दिख रहा है ना, क्योंकि हम लोएस्ट पॉइंट पे हैं, यहां से प्राइस का एक ही डायरेक्शन है ऊपर जाने का। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो आपकी एमएनटी क्वांटिटी कम होती जाएगी, राइट? और एमएनटी क्वांटिटी कम होगी तो डेफिनेटली है कि आपका जो विड्रॉल है वो आप बिल्कुल पूरे वीक का विड्रॉल आप एक बार में निकाल पाएंगे। और ये पूरा डेटा, जैसे जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया था ना, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आया था, हम लोगों ने भी इसको पूरा सोचा। ऐसा नहीं है कि कोई प्लान लॉन्च कर दिया तो उसके पीछे कुछ थॉट्स नहीं दिए गए होंगे, हमने सारे सिनेरियोज को मतलब फिगर आउट किया है। तो डेफिनेटली यही उसका एक वैलिड वो है कि चूंकि यहाँ से हम ऑलरेडी लोवेस्ट पॉइंट पे है, यहाँ से प्राइस को बढ़ना ही बढ़ना, एक ही डायरेक्शन का ऑप्शन है, तो वो आने वाले समय में अपने 100% एमएनटी को विड्रॉल कर पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू और सर। इससे एक और चीज, इससे आप ये समझो कि जो प्लान बनाया गया है ना, इससे दोनों साइड को एडवांटेज है। मतलब अभी अभी फेज 2 से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कंपनी एंड पे भी लॉस हो रहा था, क्योंकि ज्यादा प्राइस पैडी लगी थी तो एमएनटी क्वांटिटी ज्यादा जा रही थी, सर्कुलेशन मार्केट में ज्यादा जा रहा था। प्लस यूजर को जो कमिटमेंट था कि भाई उसको जो उसका प्रिंसिपल था वो भी नहीं निकल पा रहा था, कहीं ना कहीं रिटर्न तो चलो जो भी है वो लॉस में हो रहा था। जिसने 50 सेंट पैडी लगाई थी, 40 सेंट पैडी लगाई थी, उनका भी लॉस हो रहा था क्योंकि प्राइस डाउन हो गई थी। अब आप समझिए यहाँ से कि इस प्लान से दोनों एंड पे प्रॉफिट होगा। मतलब यूजर भी सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि उसको 2x रिटर्न उसको मिल ही रहा है, जो भी परसेंटेज उसने लगाया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लस अगर वो प्राइस को होल्ड करता है तो डेफिनेटली वो 2x से ज्यादा रिटर्न लेके जाएगा, मिनिमम 2x तो उसको मिल ही रहा है। तो यूजर भी सेटिस्फाइड है, यहाँ से इन्वेस्टर भी सेटिस्फाइड है। प्लस अब बात करते हैं कंपनी एंड पे। अब कंपनी एंड पे आज की प्राइस में जो भी आईडी लगेंगी वो धीरे 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 वो एमएनटी क्वांटिटी कम होती जाएगी। ये मान के चलो कि अगर कोई यूजर आज $10,000 पे अगर कोई 5 लाख एमएनटी डिपॉजिट कर रहा है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे पर डे जो उसका एमएनटी है ना, वो जो लगाया है ना 5 लाख एमएनटी, उससे भी कम एमएनटी उसको जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही प्राइस 15 सेंट 20 सेंट 25 सेंट 30 सेंट पहुंचेगी ना, तो जो उसने एमएनटी लगाया होगा उस एमएनटी, सपोज करो उसने 5 लाख एमएनटी डिपॉजिट किया है, तो उसको पूरे साल में 5 लाख से भी कम एमएनटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मतलब क्या होगा, कंपनी के पास एमएनटी कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा आ रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, कम हो रहा है, तो मार्केट में जो सप्लाई, एक्स्ट्रा सप्लाई थी वो भी कंज्यूम होती जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बना पाएंगे, अपने सप्लाई को भी कंट्रोल कर पाएंगे, और यूजर भी सेटिस्फाइड रहेंगे, तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्राइस का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो प्राइस भी ग्रो करेगी। और सर ये प्लान बहुत अच्छा है सर। हाँ, और मैं तो थैंक्स बोलना चाहूंगा। मीनवाइल 6 महीने 1 साल में कंपनी जो इकोसिस्टम पे काम करना चाह रही है, जो समय चाहिए था वो भी धीरे डेवलप होता जा रहा है, इकोसिस्टम भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो कल को अगर कभी कोई सेल वॉल्यूम आता भी है तो इतना फ्लक्चुएशन प्राइस में नहीं आएगा, क्योंकि तब तक हमारा इकोसिस्टम स्ट्रांग हो चुका होगा। तो ये मान के चलिए कि अब ये मान के चलिए आप लोग कि जो भी करेक्शन आना था या जो भी चीजें होनी थी वो अब हो गई। अब कभी भी सिनेरियो दोबारा नहीं, अगर यहाँ से हमने बाउंस बैक कर लिया तो ये सिचुएशन दोबारा कभी भी नहीं आने वाली है। हम टाइम के साथ साथ और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग होते जाएंगे। डेफिनेटली सर। राइट सर, थैंक यू। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है किसी के? क्योंकि अभी यहाँ से जो हम लोग पास टाइम 2 दिन का है, तो ये वो टाइम है जो आप सब लोगों को मैक्सिमम ग्रैब करने का टाइम है यहाँ पे। ये जो प्रोजेक्ट 2.2 अभी एंड होगा 14 तारीख से, ये कभी भी लाइफ में मिलने वाला नहीं है। दूसरा, आप लोगों का जितनी भी एमएनटीज है, अभी जितनी भी एमएनटीज आप लोगों के पास होल्ड करके रखा है उसको अभी इनका सेल करने के लिए, तो वो सब एमएनटी को या तो आप अभी आईडी लगा लें, या जैसे फेज 3.0 लॉन्च होगा अपना तो उस समय तुरंत लगा लें। क्योंकि अभी आगे आने वाला टाइम, राहुल सर हैं अपने साथ में, थोड़ा डिटेल बताएंगे उसके बारे में। क्योंकि माइग्रेशन में ऑलरेडी 3-4 महीने टाइम जाने वाला है, उस टाइम में बहुत सारी चीजें होल्ड होंगी, मतलब हमारा वर्किंग चालू रहेगा, बट जो एमएनटी हमसे वापस ली जाएगी फिर वापस क्वाइन बन के आएगा, वो सारा प्रोसेस में ऑलमोस्ट 3-4 महीने के आसपास टाइम जाएगा। तो आप एमएनटी होल्ड करके भी रखें तो कुछ मतलब नहीं है उसका, तो बेटर है कि आप उसको आईडी लगा दें, तो ज्यादा आपका, या तो वैलिडेटर डेलीगेटर डाल देंगे तो भी उसमें बेटर रहेगा, या आईडी लगाएं, सबसे बेस्ट वही रहेगा। मैं चाहूंगा राहुल सर थोड़ा सा आप इसमें प्रकाश डालें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें राइसी में बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए,
एग्जैक्टली क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा, पूरा एक साथ कम्युनिटी को अनाउंस करके बता दिया जाएगा, क्योंकि माइग्रेशन की प्रोसेस भी होगी, ट्रेनिंग वर्कशॉप भी होगी जिसमें नोट सेटअप बताया जाएगा। तो थोड़ा जी सा इसको वेट करिए, इसमें एग्जैक्टली क्या होगा उसके तभी अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा कम्युनिटी में एक वेबिनार के माध्यम से सबको बता दिया जाएगा, है ना। बट हाँ, ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन आएगा, लाइव होगा, तो माइग्रेशन की प्रोसेस भी होगी, है ना। और जो लोग जिन्होंने एज ए वैलिडेटर अप्लाई किया हुआ है उनको भी पूरा नोट सेटअप कैसे करना है, कैसे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी प्रॉपर वर्कशॉप ट्रेनिंग भी होगी, सब कुछ बताया जाएगा। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। एक बार सिनेरियो थोड़ा सा क्या बनता है, कैसे बनता है, और चूंकि टीम भी काम कर रही है पैरेलली, तो हम एक सर्टेन एक फाइनलाइज स्टेज में आ जाए, फिर एग्जैक्टली कैसे हम करने वाले हैं पूरा बिजनेस मॉडल आपको शेयर किया जाएगा सभी लोगों को, जी सर। मेरा सर ठीक ये है। कहना था कि जो कम्युनिटी के पास जो टोकन अभी है, होल्ड है, हाँ, तो उसको तो आईडी लगा ज्यादा बेटर रहेगा ना उनके लिए, कम्युनिटी के देखो, लिए। अगर देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन है ना, सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत मेच्योर हैं, समझदार हैं, बिजनेस को जी समझते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को भी समझते हैं। तो आप लोग खुद समझिए, आज हम डिप पॉइंट पे हैं, और डिप पॉइंट पे यहाँ से प्राइस, अब एक ही ऑप्शन है डायरेक्शन जाने का, ऊपर जाने का। तो आज जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप लेते हैं, ठीक है, वो जी अपॉर्चुनिटी आपको आगे चल के फ्यूचर में उसका एक बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज आप ले सकते हैं, वो मिलने वाला है। तो उसमें मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं किसी को बताने की जरूरत है। आप लोग बहुत समझदार हैं, बिजनेस मॉडल आपको पता है, कैलकुलेशन आपको पता है, और आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है बेस्ट के कब क्या करना चाहिए आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बट हाँ, ये कंफर्म है कि जो भी इस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी लेंगे लोग, अपने एमएनटी जो भी उनके पास है, जो भी अपॉर्चुनिटी वो लेंगे, वो उनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। चाहे वो करंट प्राइस पे, अभी करंट जो पैकेज चल रहे हैं उनको बाय कर लें, या वो आने वाले जो पैकेज आने वाले नया प्लान उस पर बाय करें, या वो वेल्डर में जाएं, ये अपना अपना चॉइस है। आप बिल्कुल अपने लिए इसके लिए पूरा आपको पूरा राइट है, आपको जहां जाना है आप वहां कर सकते हो। बट तीनों जगह पे आप कोई भी जाते हो तो आपको एडवांटेज तीनों केस में मिलने वाला है। अब ये चॉइस आपकी है, आप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हो। जी जी जी। थैंक यू सर। और कुछ क्वेश्चन है या मीटिंग को हम ऐड करेंगे फिर यहाँ से? अच्छा राइट सिंह, एक एक जी सर। ना एक पॉइंट शायद आप लोग का डिस्कस कर रहे थे, मुझे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जी वो सर। सही समझ में आया सबको कि नहीं आया है। जो कैपिंग वाला एक पॉइंट था, जी। ठीक है, आपने कैपिंग को लेके आपने क्या बताया, एक पुराना पैकेज और नया पैकेज, कैपिंग के लिए किसी के हमने पास एक, दोनों है, नया पुराना हाँ, पैकेज भी है, नया पैकेज भी है, तो उसकी कैपिंग कैसे कैलकुलेट होगी, आप एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या आपने एक्सप्लेन किया है। जी सर, मैं एक बार वापस मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ आपको। हम्म। तो वापस एक बार सब लोग देख लीजिएगा। अपना जो कैपिंग हमने बताया ना सर, सपोज अभी आज हमारा तीन मैजिक बॉक्स बन गया एक तरह से। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। यहाँ पे अप टू 900, मतलब बोल सकते हैं कि $900 तक का ये है। और यहाँ पे 1000 से लेकर के 9900 तक ये है। और 10,000 एंड अब ये तीन हमारा पास मैजिक बॉक्स है। अब यहाँ पे जो हमारा अप टू 900 तक यहाँ पे है, यहाँ की कैपिंग हमारी $100 डेली है। यहाँ पर हमारी $500 डेली है। और यहाँ पे हमारी $1000 डेली है। अब यहाँ पे सपोज इसके पास पुराना कोई पैकेज था, एक्टिव है अभी, वो मिला करके अब प्लस नया पैकेज मिला था, दोनों मिला करके पैकेज है 900 तक। टोटल वैल्यू उसको एक्टिव वैल्यू वो 100 कैपिंग रहेगी। टोटल एक्टिव वैल्यू उसको 1000 से लेकर के 9000 तक है, तो उसकी $500 की रहेगी, पुराना और नया दोनों मिला के। यदि एक्सपायरी हो रहा है तो उसको नया करना पड़ेगा। और $10,000 से ऊपर एक्टिव वैल्यू है। सपोज उसने 5000 का उसका पुराना था और 5000 नया भी लगा दिया, और $5,000 रनिंग है अभी, मतलब एक्सपायर नहीं है, मतलब उसका भी 6 महीना टाइम बाकी है। तो 6 महीने तक की इसकी भी इनकम, मतलब जो वैल्यू $1000 डेली कैपिंग रहेगी। मतलब एक्टिव वैल्यू बकेट का उसका, मतलब उस जो भी मैजिक बॉक्स में उससे ऊपर होना चाहिए उसका। राइट सर, या कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं नहीं, इसमें बस ये है, थोड़ा सा शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या ये मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। जो एनएफटी बॉक्स है ना, वो आपका एक ही बॉक्स है, मतलब वो पूरा सम काउंट होगा। जैसे सपोज करो कोई भी हाँ यूजर के पास ऑप्शन रहेगा कि उसने सपोज करो स्टार्टिंग में $100 ऐड कर दिया मैजिक बॉक्स में, देन उसने $200 ऐड कर दिया मैजिक बॉक्स में, तो उसका टोटल काउंट $300 हो गया। उसने जी देन अगेन $1000 का एक और ले लिया एनएफटी, तो उसका मैजिक बॉक्स टोटल $1300 का हो गया। तो जो आपने हाँ तीन कैटेगरी डिफाइन की है, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग कैपिंग रहेगा, कि अगर 100 से 900 के बीच में कोई है तो $100 कैपिंग रहेगी। अगर उसका टोटल सम, मतलब मैजिक बॉक्स का टोटल सम जो होगा जिसमें उसने हाँ, एनएफटी ऐड की है, तो अगर वो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है तो उसका कैपिंग $500। $500 होगा। और अगर कोई थर्ड कैटेगरी में आ रहा है कि उसका मैजिक बॉक्स का टोटल सम, अगर वो 10 ये
इससे 10,000 ऊपर है, प्लस। हाँ 1000 से और 10,000 के बीच में है, या ऊपर कितना भी प्लस है तो उसका हाँ 1000 रहेगा। हाँ ये बिल्कुल क्लियर है, ये टेन ये थाउजेंड सही है। प्लस उसमें है, 1000 में है अप टू 900 1000 से लेकर के 500 अप टू 900 तक $100 से डेली राइट, का। करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है। जी सर, यही क्लियर किया अब मैंने। यहाँ पे अगर सपोज करो, ऐसा एक और समझाओ आप, कि अगर कोई यूजर है जिसके पास पुराने पैकेज भी हैं, करंट जी पैकेज भी हैं जो जी आईडी जी। से, ठीक है। सपोज हाँ करो मेरे पास करंट पैकेज में $4000 का कोई पैकेज है, हाँ ठीक है ना, हाँ मतलब मैं, और हमने नया पैकेज भी ले लिया है किसी ने, और नया पैकेज में किसी के पास $6000 का उसने अपने एनएफटी बॉक्स जो है ना, उसमें छह ले डॉलर लिया। का सम कर लिया है, ठीक है। जी, तो उसकी टोटल कैपिंग क्या होगी? इसके $1000, क्योंकि उसका टोटल सम जो हो गया ये $10,000 हो गया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये हम्म। सम नहीं होगा। बेसिकली अगर कोई पुराना पैकेज किसी के पास है और अगर नया पैकेज है, तो ये देखा जाएगा कि दोनों पैकेजों में से ज्यादा हायर पैकेज कहाँ पे किस साइड है। जो भी हायर पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपिंग डिसाइड होगी। अब सपोज करो पुराना पैकेज किसी के पास जो हाईएस्ट पैकेज है वो है $5000 का, हाँ ठीक है। और हाँ यहाँ पे अगर किसी ने जो नया पैकेज है, नया एनएफटी है मैजिक बॉक्स, और यहाँ पे अगर किसी ने फॉर एग्जांपल $1000 का ही एनएफटी किसी के पास है, या $500 का भी है, $100 का भी है, तो ये देखा जाएगा दोनों में से अभी किसका ज्यादा है, क्योंकि 5000 वाला ज्यादा है। तो 5000 वाले में किस कैपिंग में आ रहा है, वो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है, तो हाँ। उसकी कैपिंग क्या होगी, $1000 होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों की, इसमें सपोज करो पुराना जो पैकेज है उसमें उसके पास मान के चलो कि $10,000 है ना, और नया हम्म। वाला उसने सिर्फ $100 का लिया है, तो दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, $10,000 वाला है। पुराना वाला, तो हाँ। पुराना वाला, तो $10,000 का किस कैटेगरी में आ रहा है, ये मैक्सिमम $1000 थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, तो उसकी कैपिंग $1000 हो गई, राइट। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा दोनों दोनों मतलब पैकेजों में जिसका हाईएस्ट वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपिंग डिसाइड होगी। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो पुराना वाला जो पैकेज है उसमें यूजर का 4000 है, हाँ हालांकि 4000 पैकेज है ही नहीं है, $2500 का है, सपोज करो 2500 कर लो इसको, है ना, हाँ। $2500 का है। और नया वाला यूजर है, उसने अपने एनएफटी का बॉक्स सम कर लिया 7000 या $8000, हम्म। $8000 कर लिया। तो अब यहाँ पे कैपिंग क्या होगी, यहाँ पे कैपिंग हो गई इसकी $500 की। $500 की, क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज उसका नया वाला है $8000, तो $8000 उसका किस कैपिंग में आ रहा है, सेकंड पाँच कैटेगरी सौ में आ डॉलर रहा है, तो हम्म। उसकी कैपिंग होगी $500। यहाँ पे सम नहीं होगा, ठीक है, पुराना पैकेज ओके और नया पैकेज का सम नहीं होगा, ये और में काम करेगा, और मतलब जो भी हायर पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपिंग डिसाइड होगी। ओके। तो अभी सर यहाँ पे कंडीशन के पुराने, क्योंकि संदीप सर से बात हुई थी शायद इस मैटर पे आज सुबह, हाँ हाँ, तो ये शायद सम है उसमें। क्योंकि अभी क्या होगा, फिर इसको नए बंदे को नई आईडी 10,000 की लगानी पड़ेगी, तब तो सेकंड घुस जाएगा ना वो। नहीं नहीं नहीं, या ऐसा तो नहीं है। अभी तो हमें पैकेज लेने की जरूरत ही नहीं नए वाले, पुराने वाले में भी। हाँ, अभी पुराना सपोज मेरा ऑलरेडी $10,000 का पैकेज है तो उसकी कोई, कैपिंग तो 1000 चल ही रही है, चल ही रही क्योंकि है। उसका हायर लेकिन पैकेज है, 1000 चलेगा। ये कब केस आएगा, जब किसी का 10,000 एक्सपायर हो जाएगा करंट एक्सपायर पैकेज होगा, में, जब 10,000 एक्सपायर होगा तब है ना, उसको आए तब कंडीशन उसको वहां नया वाला जो अपना पैकेज, नई वाली एनएफटी मैजिक बॉक्स, उसको सम करके 10,000 पहुंचाना पड़ेगा, तभी वो 1000 कैटेगरी में आएगा। पे। बस सर एक थोड़ा सा मैं ये सही कह पाए, सपोज $1,000 की हमारी पुरानी पुरानी आईडी है, हम्म और इसकी ही कैपिंग हमारी $1,000 डेली है अभी, हम्म ठीक है। तो अभी यदि नया पैकेज उसने नहीं डाला इसमें कोई भी, ये हाँ, सीधे 500 में आ जाएगी। ये 500 में आ जाएगी, राइट। 500 में आ जाएगी ना। राइट। तो इसको यदि इसको यहाँ पर 500 से 1000 करना है, तो हम्म यहाँ पे इसको 10,000 का ही पैकेज लगाना पड़ेगा नया वाला, या राइट। तब जाके इसकी 1000 वापस होगी। राइट। मतलब ऐसा नहीं हो कि 9,000 ऐड कर देगा तो 1000 नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मतलब हायर ओके देखा जाएगा दोनों एंड पे। ओके ओके ओके। उसमें यही आज बात हुई, तो शायद सम भी काउंट होगा उसमें। खैर वो ओल्ड अलग चलेगा और न्यू अलग चलेगा, राइट। जब तक कि ओल्ड एक्सपायर पूरे नहीं हो जाते हैं तो। करेक्ट करेक्ट। हाँ, जैसे सब एक्सपायर हो तो पूरा ये अपने 3.0 में आ जाएंगे। ओके, हाँ ठीक 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 है, थैंक यू ठीक है। सर। ये बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग आई थिंक सबको सभी चीजें परफेक्टली बताई है आपने, और आई बिलीव सबको क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है।
ओके, अभी सर मैं और भी मीटिंग, कल भी फिर से मीटिंग करूंगा मैं इसमें, और कुछ पॉइंट्स हमारे पास आएंगे तो, क्योंकि चलेगा, अभी कोई हमें। दिक्कत नहीं है। कुछ भी आपको लगता है, कोई भी डाउट आता है जी तो सर। कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। संदीप सर से मैंने बोला था, बट मैंने जानबूझ के आज उसमें डिस्कस करके किया कि एक बार हमें भी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी सारी। हाँ, नहीं नहीं, सही है, सही है। जी सर। सो ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी डन है, सबको क्लियर हो गया ना सारी चीजें? तो कुछ भी डाउट होगा तो हम वापस मीटिंग करेंगे अभी, फिर कल से, कल फिर करेंगे एक बार, क्योंकि अभी जब तक 14 को लॉन्च नहीं होता हम एक एक पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अभी 2 से 3 दिन का ये जो बेनिफिट है वो लीजिए मैक्सिमम। प्लस जितने लोग आरटीपी में गए थे, सब लोग जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा 3.0, फर्स्ट डे फर्स्ट लॉगिन की प्लानिंग करना है। सब लोग कम से कम $10,000 की प्लानिंग करिए, सब लोग जितने लोग हैं। श्योर है राहुल सर अपने साथ में ही अभी भी, क्योंकि यहाँ के बाद किसी को ये डर नहीं रहेगा कि रेट नीचे हो गया है ऊपर हो गया। लॉस में कोई जाने वाला नहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आप सब लोग उसी तरीके से प्लानिंग कीजिए। राहुल सर सही बात है या उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल 100% आप सही बात बोल रहे हो। और मैं जाने से पहले एक एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को। सिंस राजेश सिंह ने अभी स्टार्टिंग में आप लोग को एक बात बोली थी कि पूरा गेम होता है माइंडसेट का, पूरा बिजनेस, मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री चलती है पूरा सेंटीमेंट्स पे। अगर मार्केट में सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, लोग अगर नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि इकोसिस्टम कितना भी स्ट्रांग बना रहे, प्लान कितना भी स्ट्रांग बना रहे, मार्केट नेगेटिव होगा, प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह अगर मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव बनाने वाले लोग होते हैं हम ही लोग, कम्युनिटी के लोग, खासकर हम लोग अभी जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, या कम्युनिटी में और भी जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं आज भी, जो मिश्रण में काम करना चाहते हैं, जिनको मिश्रण में भरोसा है। तो अगर भरोसा है ना, तो आप लोग 100% भरोसा रखिए, और जो भी मार्केट सेंटिमेंट्स है उसको पॉजिटिव बनाइए। ये मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आप मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी 100%, क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरा मार्केट सेंटिमेंट्स पे काम करती है। आप इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं, जैसे हम मानते हैं कि जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज वेल एस्टेब्लिश क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम है, बाइनेंस है, या कोई भी करेंसी है, आपने देखा होगा इनका इकोसिस्टम तो काफी स्ट्रांग है। इथेरियम तो कई सालों से काम कर रहा है अपने इकोसिस्टम पे, बाइनेंस भी कई सालों से काम कर रहा है अपने इकोसिस्टम पे। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, या कुछ भी ऐसा होता है, जैसे अभी चाइना का मार्केट नीचे डाउन हुआ था टैरिफ्स कारण, तो क्यों इथेरियम की प्राइस इतनी नीचे जा रही है, क्यों बीएनबी की प्राइस नीचे आती है, क्यों क्रिप्टो करेंसी की, हर एक क्रिप्टो करेंसी की प्राइस नीचे आती है, क्यों? क्या उनका इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा है? क्या उनका इकोसिस्टम अभी बंद हो गया है क्या? क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूरा चलता है मार्केट सेंटिमेंट्स पे। कम्युनिटी के पास जैसा सेंटिमेंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्राइस का डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो हमको भी यहाँ पे इकोसिस्टम पे, चूंकि आप सबको पता है कि मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम तो काम कर ही रहा है, और ऑफकोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होने में, एक वेल स्टेब्लिश बनने में उसको थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए हमें हमारे एंड से हर एक कम्युनिटी को, हर एक मिस्टरमेंट यूजर को, जो भी मिस्टरमेंट फैमिली का पार्ट है, हमको हमारे कम्युनिटी का सेंटीमेंट जो है उसको पॉजिटिव रखना है। हम जैसा मार्केट में बोलेंगे, लोग वैसा ही उसको पोर्ट्रे करेंगे, वैसा ही लोग उसको आगे कन्वे करेंगे। तो आप लोगों को बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखो, माहौल बनाओ। कुछ ही दिनों में आपको, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में आपको पूरा सिनेरियो चेंज होने को मिल जाएगा कि जो लोग नेगेटिव बात कर रहे थे वही लोग पॉजिटिव बात भी करेंगे। जो लोग मिस्टरमेंट को छोड़ के जाग चुके थे वो लोग वापस आएंगे और वापस काम करेंगे, क्योंकि ये प्लान ऐसा नहीं है दूसरे प्लानों जैसा कि आए मार्केट में गए सब कुछ गए। ये प्लान एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के साथ काम कर रहा है। ये लाइफ टाइम आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप आज देखोगे, आप 2027 में मिलोगे, आप 2030 में मिलोगे, मिस्टरमेंट आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा दिखता रहेगा। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये कभी इंडस्ट्री से जाएगा। तो बस आपको अपना ट्रस्ट बनाए रखना है, कम्युनिटी को पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में आपको अपना योगदान देना है। आई ट्रस्ट बिलीव, मतलब 100% बिलीव है मेरा कि यही सिनेरियो, यही पूरा मार्केट आपको पूरा ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। आपको प्राइस भी पॉजिटिव मिलेगी, और बिजनेस वॉल्यूम भी इस रफ्तार से आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली जितने भी चैलेंज थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे, और हम सब एक वापस से एक अच्छी रिकवरी कर चुके होंगे, ग्रोथ की स्टेज पे होंगे। और इस बार अगर हमने बाउंस बैक कर लिया, तो ये मान के चलो कि हम दुनिया में एक ऐसे इकोसिस्टम में काम कर रहे होंगे, एक ऐसी कम्युनिटी हमारे पास होगी जो इतने डाउनफॉल के बाद भी बाउंस बैक कर लिया, तो हम से टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं होगा दुनिया में, दूर दूर तक। हम बहुत स्ट्रांगली खड़े होकर बोल पाएंगे कि हाँ,
हमें हमारे चैलेंज आता है तो हम बाउंस बैक भी करते हैं। हमारे पास वो पावर है, हमारे इकोसिस्टम में पावर है, हमारे पास कम्युनिटी में वो पावर है कि हम वापस से बाउंस बैक करना जानते हैं। और इस इतना जोरदार बाउंस बैक करेंगे इस बार कि दुनिया में लोग देखते रह जाएं कि वाह क्या कम बैक हुआ है, क्या बाउंस बैक हुआ है। सो बस थैंक यू सो मच, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जैसा भी जिसका योगदान है वो आप देखे रहिए। थैंक यू सो श्योर मच। सर, श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। ये श्योर, हम लोग सर 100% साथ में है और पूरी कम्युनिटी लगी हुई है काम के लिए। अभी आप बाउंस बैक 100% देखेंगे, जो कम्युनिटी का थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था अभी, बट 100% सर 3.0 में आपको बहुत जल्दी सारा दिखेगा वो चीजें, और विद इन 2 से 3 दिनों के अंदर ही पूरा सिनेरियो चेंज मिलेगा आपको। ये सब प्रॉमिस है आप सब लोगों की तरफ से। तो थैंक यू सर सो मच सर। आप, हमें आइडिया नहीं था आप हैं, इसलिए थोड़ा सा राहुल जी आईफोन बोला था सनोरिया जी ने, बट सॉरी उसके मैंने लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे सर लगा सर आज ऐसे ही। पहली बार नाम चेंज कर गए थे ना, बी रहता है एक्चुअल में। हाँ, ये मैंने फोन चेंज किया है तो शायद उस वजह से हाँ, कुछ भी आ उसमें रहा है। आईफोन आ रहा था। यस सर। जी जी, तो नहीं थैंक यू सो बाकी मच सर, थैंक यू सो मच, सब थैंक यू बढ़िया सभी है, के लिए। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। आई बिलीव यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ आप लोग कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, ऑलमोस्ट मीटिंग डन ही हो गई। ठीक है राजेश जी, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर से कल। थैंक ओके यू। ओके ओके सर, थैंक यू सर।